वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुराण प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारी और सभी वक्ता एवं सभी स्वाध्यायी, राजू भाई के कहने से जो भी आप लोगों ने सुना है वो सब उनकी अपनी ही बड़ाई है। उनसे मैं जितनी बार मिला मुझे यही अनुभव हुआ कि वे स्वयं दूसरों को बड़ाई देते हैं। पंकज भाई की आज्ञा से यहाँ पर उपस्थित हूँ और पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान जिस तरह से आगे वाली जब भागवत जी की यात्रा, और वो भी केवल स्मरण मात्र करने से हमारा हृदय भीग जाए। गौलोकवासी विश्ववंद्य पूज्य दादाजी ने एक बार संस्कृत में कथा करी थी और उसके बाद में फिर उन्हीं के शिष्य गुरुदेव के उस कृपा प्रसाद के उसमें छत्र के नीचे बैठ करके फिर हरिद्वार में जहाँ एक विष्णुपदी गंगा बह रही है वहां से एक विष्णुमुखी गंगा फिर बहने वाली है। और इस पावन उपक्रम में मुझे भी अवसर दिया, इस वजह से मैं कृतकृत्य हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि पंडितों का इस प्रकार का वात्सल्य मुझे प्राप्त है। विद्यार्थी के रूप में जब भी भागवत जी की बात आए तो हम लोग तो उछल के सामने आते हैं, क्योंकि सुनना तो आपको है। मैं जितना जो पढ़ा होऊंगा वो मैं बोलूंगा, और आपने इस तरह से जैसे खुला मैदान दे दिया तो बड़ी प्रसन्नता होती है। 75वें अध्याय से यात्रा करनी है, इस तरह से आज्ञा है और उसी तरह उसी का पालन करेंगे। और सबसे पहले श्रीमद् भागवत के जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी हैं और जितने भी होंगे, उन सबको कपट छोड़ करके प्रणाम करता हूं और भगवान वेदव्यास की वाणी को हम उसका आनंद लें। 75वें अध्याय में राजसू यज्ञ की जो पूर्ति होती है और फिर उसमें दुर्योधन का जो अपमान हुआ था आदि जो बातें हैं वो बताते हुए पहले राजा परीक्षित जो है वे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने में कहते हैं कि आपने ऐसा कहा था कि सब लोग राजी हुए और दुर्योधनम रुते, तो दुर्योधन उसमें प्रसन्न नहीं हुआ। क्या तकलीफ हो गई उसको महाराज, तो इसका कारण सुनना है। तो वैसे हमको लगे कि अब ये दुर्योधन क्यों नाराज हुआ, उसका सवाल पूछ के तुमको क्या लेना देना। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल दुर्योधन की वो जो अप्रसन्नता का कारण था वही नहीं बता करके जो चीजें रह गई थी राजसूय यज्ञ के वर्णन में, उन चीजों का लंबा वर्णन यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे कि शुरुआत से लेकर के ये जब तीसरे श्लोक से श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो कैसे वहां पर वो अवभृत स्नान हुआ और आदि 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 बातें बताते हुए एकदम 30 श्लोकों तक तो ये बात दुर्योधन वाली बात ही नहीं आती, और उसके बाद में फिर वो क्यों वहां जल में गिरा और क्या क्या हुआ था उसकी बातें बताते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज को राजा के इस नहीं तो कह दिया गया था कि जिसने भी इस कथा का श्रवण आदि किया और इसका कीर्तन किया तो वो तो समस्त पापों से छूट जाएगा। फिर राजा ने प्रश्न पूछा तो देखिए वक्ता लोग ये नहीं कहते कि फल कथन कर दिया अब इसके आगे इसकी बात नहीं करेंगे, कुछ और बोलेंगे। ऐसा ना कह करके राजा ने जैसे ही वक्ता को पूछा तो वक्ता यही है संसारी नाम करुणा यह, कि इसमें कोई विधि का वो नहीं देखना है, करुणा से उन्होंने प्रश्न पूछा, श्रोता ने तो श्रोता ही के लिए तो बैठता है वक्ता, और वो जो सुनना चाहे वही तो उसको सुनाना चाहिए। तो उस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने कोई वो विधि वगैरह का न रख करके, वैसे ही परमहंस है उनको क्या विधि निषेध, पर उन्होंने इस तरह से राजा ने जब पूछा तो प्रेम से उत्तर दिया और वो 30 श्लोकों में पूरा अवभृत स्नान का वर्णन।
इसमें मुझे एक ये भी कहना है आपसे कि आप भागवत जी में जब कृष्ण परमात्मा का प्राकट्य होता है वहां देखेंगे, और यहाँ देखेंगे इस 75वें अध्याय में, ये दो स्थान ऐसे हैं श्रीमद् भागवत में जो भी इस अध्याय करते हैं। मुझे ये दो मिले, आपको और मिले तो आप मुझे बताएं। इन दोनों में होली जैसा वर्णन है, और अपने होली के नजदीक बैठे हैं, तो ये इतना मुझे अच्छा लगा कि 75वें अध्याय से ही आपने फिर एक बार 76 भी बोले थे, तो मेरे को लगा कि अरे यार ये गया, लेकिन बचा लिया कि मैंने पूछा कि 75 का बोल सकते हैं, तो आपने कहा बोलना। तो देखो एकदम होली जैसा ही वर्णन आपको, ये सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और एक दूसरे को ये 14वां श्लोक देखिए, विलिम्पन्त्य अभिषिंचन्त्य और विजहरुर्विविध रसई। और होली में थोड़ा मर्यादा का वो भी होता है, तो उसका भी आप वहां पर वर्णन, वो रुचिर विहार ही करके आप देख सकेंगे, वो क्षोभम दधुर्मल धियाम रुचिर विहार, तो उसका होली के साथ एकदम कनेक्शन बैठता है। ऐसा है ना कि अपना ये जो श्रावणी है, रक्षाबंधन के दिन जनेऊ बदलते हैं, ये ब्राह्मणों का त्योहार, और दशहरा जो है वो क्षत्रियों का त्योहार है, और धनत्रयोदशी है वो वैश्यों का त्योहार है। इस तरह से होली को शूद्रों का त्योहार मानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मर्यादा का वो छूट दिया गया है, और उस अपने अंदर रहे हुए उसको उन भावों को भी निकलने का अवसर ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है, इस तरह से है। तो 30 श्लोकों तक तो यही बात चलती है। फिर राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर महाराज के अंतःपुर में जो सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ के द्वारा जो महत्व प्राप्त हुआ था उनको, भगवान आपको ठाकुर जी अवसर दें और आप महाभारत में जरूर ये राजसूय यज्ञ का वर्णन पढ़िएगा। मध्य में आते आते राजसूय यज्ञ की बात आ जाएगी। और ऐसा ऐसा था कि जैसे कश्मीर का केसर प्रसिद्ध है, तो कोई कश्मीर से खूब सारा केसर लेकर, ये तो उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा है पर उदाहरण, इससे आप समझ जाएंगे कि वहां क्या है राजसूय यज्ञ के वर्णन में। तो महाभारत में कहते हैं कि वो कश्मीर का केसर लेकर आया हो और केसर अंदर बहुत पड़ा हो, तो द्वारपाल ही वो जो युधिष्ठिर महाराज को भेंट देने के लिए कश्मीर का केसर बोरों में भर भर के लाया था, उसको भी कह दिया वो बहुत है, ले उसको हटाओ, और दूसरा कौन है, तुम क्या लाए हो भाई। इस तरह से वहां पर वर्णन मिलता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो महत्व प्राप्त किया उसका तो क्या कहना। अब ये देख करके दुर्योधन को तो स्वाभाविक रूप से उसमें अतप्यद होना ही था, तो वो तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। और फिर वहां उस उन महलों में कृष्ण परमात्मा की 16,100 पटरानियां घूम रही हैं तैयार होकर के, द्रौपदी जी घूम रही हैं, और ये सब देख देख करके तो कुरुराग अतप्यत, उसको बड़ी तकलीफ होने लगी। अब दुर्योधन जाता है उस महल में, और वहां पर जाकर के युधिष्ठिर महाराज तो अपने सभी सब संबंधियों के साथ सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे, और उसी समय ये दुर्योधन, उसके साथ दुशासन आदि भी थे। ये वो चांडाल चौकड़ी कहते हैं गुजराती में, तो ये सब साथ ही रहते थे। दुर्योधन रहता था, दुशासन रहता था, शकुनी कर्ण सभी रहते थे, ये सब लोग गए। अच्छा, ये इस महल का जो वातावरण था अलग था, क्योंकि मैदानों ने बड़े प्रेम से वो बना करके अर्जुन को दिया था। तो इसका इंटीरियर ऐसा गजब का था साहब, कि जिसमें वास्तव में जल हो तो लगे कि भूमि है, और हो भूमि, जहां वास्तव में भूमि हो तो लगे कि जल है। इस तरह से विपरीत वो रहता था। तो युधिष्ठिर ने, क्योंकि धर्मात्मा है और किसी को कष्ट न हो ये उनका पहले विचार रहता है, तो इन्होंने सेवक वहां पर लगा रखे थे कि यहां से हटना मत, और तुमको सबको दिखाना है कि यहाँ जल है, आगे मत जाइए, यहाँ भूमि है, बिना संकोच के आप चलिए। ये दिखता है जल लेकिन है नहीं, आदि आदि। और ये दुर्योधन को भी समझाएंगे, क्योंकि वो तो सबको समझाने के लिए वहां खड़े थे। पर ये चौकीदार वाली नौकरी बड़ी खतरनाक होती है। पूतना जैसी कोई बन ठन के आ जाए तो उसको रोकना कि नहीं रोकना, इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल होता है, किसको रोकें किसको ना रोकें। पर इनकी जो नौकरी थी वो यही थी कि आप इनको बताएं कि महाराज आगे न जाएं, ये भूमि दिखती है पर जल है। और ये तो झिड़कने लगा सेवकों को। साफ ध्यान रखें कि कभी छोटे आदमियों को जो भी झिड़कता है ना, उनके साथ जो झगड़ा करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, वो अंदर से छोटा ही होता है। इसलिए चंडी पाठ में भी देखिएगा, वो सेवक को भेजते हैं वो चंड मुंड और पता नहीं कौन, तो वो माता जी उनके साथ नहीं लड़ती, उनको तो ये कहती है भैया तुम सही कह रहे हो, ये बहुत बड़े असुर हैं, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, क्या करूं। तुम सही कह रहे हो, ये छोटे आदमी के साथ नहीं लड़ना होता है कि तू क्या आ गया है उसको भेज। ये नहीं, माता जी बड़े प्रेम से उनके साथ बात करती है कि वो तुम जो कह रहे हो वही है, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, तो थोड़ा वो लड़ा लें, और फिर उसमें तो वो मुझे तुरंत जीत जाएंगे, और फिर वो मैं उसके साथ शादी करूंगी, तुम जाकर के ये बता दो कि उसकी प्रतिज्ञा है। तो देखो छोटे लोगों के साथ कैसे बात करनी, ये भी इससे सीखने को मिलता है। अब दुर्योधन का तो जो स्वभाव है वो है,
तो वो ऐसे सेवकों को झिड़क रहा था, और वो जल को स्थल समझ करके फिर गिर पड़ता है, इसकी कथा है। अब दुर्योधन गिरा, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जहास भीम, सबसे पहले तो हंसना था वो भीम ही था, और उसके बाद में स्त्रियः और नृपतयः अपरे, स्त्रियों का ये रहता है, वो हर बात में मतलब ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं हो तो भी वो हंसते रहते हैं। और तरुण्यो जाति चापलाह करके भागवत जी में आप एक जगह पर वो देखेंगे भी, नृपतयः अपरे, भीम हंसा तो फिर स्वाभाविक रूप से भीम जिसका जमाई होता लगता होगा, या भीम जिसका और वो सगे संबंधियों का ऐसा होता है ना, जब राजसूय यज्ञ हुआ है तो ये बड़े लोग हैं, तो इसमें से जब बड़े साहब मुस्कुराते हैं तो फिर वो पीछे वाले तो एकदम जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगते हैं, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो नीचे वाले भी हंसने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हंसने लगे। और इसमें यह है कि अच्छा, युधिष्ठिर जी ने रोका भी इनको, लेकिन ठाकुर जी ने इशारे से कह दिया था कि नहीं ठीक कर रहे हो, तो भगवान का अनुमोदन इनको प्राप्त था, कृष्णानुमोदिता। और भगवान का अनुमोदन इसलिए था कि भगवान चाहते थे कि अब ये राजसूय यज्ञ वाली खेल भी खूब हो चुका, दो दो बार वन में भी खूब हो गए, अब सब हो गया है, अब इन सब लोगों को धीरे धीरे उठाना है, और इसके बाद फिर यादव कुल को भी उठाना है। तो भगवान, ये उत्तरार्ध की कथाएं हैं, इसलिए इसमें उत्तर वाली जो बातें हैं ये आएंगी, तो कितना ही बड़ा वैभव भी क्यों ना हो इनको भी जाना है, और कितनी ही बड़ी परेशानियां भी क्यों ना हो उनको भी जाना है, तो भगवान ने अनुमोदन प्राप्त उनको दे दिया था। अब दुर्योधन तो स्वाभाविक रूप से वो पानी में गिरा, उसका उसको अपमान नहीं लगा होगा, क्योंकि वो तो खुद की गलती से गिरा, लेकिन वो भीम जो हंसा ना, वो उसको मुश्किल हुई। और क्योंकि प्रसंग है इसलिए हम सब लोग ध्यान देंगे। न महाभारत में न श्रीमद् भागवत में कहीं भी नहीं है कि द्रौपदी ने ये अंधे के अंधे ही होते हैं ये कहा हो। तो द्रौपदी पर जो ये लोग बोलते हैं, इस बात को हम लोगों को बड़े प्रयत्न पूर्वक पुराणाचार्यों को हटाना चाहिए कि द्रौपदी कहीं भी बोली हो ऐसा श्रीमद् भागवत में या महाभारत में नहीं मिलता है। अब वो तो चुपचाप वो सभा भवन से निकल करके और एकदम जला हुआ और उस तरह से ईर्ष्यावश जलता हुआ वहां से हस्तिनापुर चला गया। और यहाँ पर तो हाहाकार मचा ले, और युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न हुआ, लेकिन युधिष्ठिर तो बहुत सारी चीजें नहीं समझते थे, इसलिए वो पांडव लोग उनको बार बार पीछे भी छोड़ देते, बस उनका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कृष्ण पांडवों की साइड में। युधिष्ठिर को कोई पांडव पसंद करते थे ये नहीं कह सकते। हाँ, बार बार ये द्रौपदी सब भाई लोग उनको भी सुना देते थे, तो युधिष्ठिर को कई बार ओवरटेक करते हैं, देख सकते हैं आप महाभारत आदि में। पर यह है कि उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये शायद कृष्ण भगवान हमको ये भी समझाते हैं इस कथा के द्वारा कि साहब अपने जो हो वो थोड़े 19-20 तो होते ही हैं, उनका साथ नहीं छोड़ो, तो धर्म वहां पर है, और यदि धर्म है तो कृष्ण भी वहीं पर है, और फिर विजय प्राप्त होती है। तो मतलब कौरव लोग 100% खराब थे ये नहीं कहना, पांडव लोग 100% अच्छे थे ये भी नहीं कहना। पर ठाकुर जी वहां खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि कैसे भी था भाई, लेकिन पकड़ के रखा और साथ दिया। माता पिता नहीं थे लेकिन फिर भी नकुल सहदेव को पकड़ के रखा, सब में वो 19-20 होता है, ये पकड़ के रखना बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए वो संघे शक्ति है, ये कलयुग में तो और ज्यादा जरूरी है। तो इन लोगों में वो संघ था। द्रौपदी को कितना ही अच्छा लगा हो न लगा हो, जुए में रख दिया, ये वो बहुत सारी चीजें, पर वो फिर भी पांडवों को छोड़ के, जैसे आज लोग नहीं चले जाते हैं वो छोड़ दिया तेरे को जा, ये नहीं होता था। इस वजह से शायद कृष्ण वहां थे, तो ये भी सीखने को मिलता है। और भगवान श्री हरि तो वही भुवो भरम समुज्जिहिर्षु, देखो भगवान के लिए 39वें श्लोक में देखिए, ये भगवान क्यों चुपचाप इस तरह से रहे, या इशारे से उन्होंने अनुमोदन क्यों दिया, बोले पृथ्वी का भार उतारना चाहते थे। तो इस तरह से इस अध्याय में बता दिया। इसके बाद में ठाकुर जी तो हैं वहां इंद्रप्रस्थ में आनंद में, और इधर जो आप अभी पाठ सुन रहे थे उसमें शाल्व जो है ये ऐसे ऐसे पात्र हैं उनको हंसी आती है। देखो शाल्व कौन है, बोले ये इसका शिशुपाल का सखा था, मित्र था, ठीक है। और ये शिशुपाल सखा दूसरे श्लोक में देख सकते हैं। अब वो रुक्मणी के विवाह में आया भी था, और यदुओं ने इसको जीत लिया था, और बस इसी वजह से उसको क्रोध आ गया और कहा कि अब देखो मेरा पौरुष कैसा है, आदि आदि। अब के बेगा निषाद ये अब्दुल्ला कोई लेना देना नहीं था इसका, हार गया था, हार गया। हर हर बारात में थोड़ी गरम गरम गाठिया मिलता है, कभी वो पीछे रह जाओ नहीं मिलता है, इस तरह से ये हार गया। तो वो इतना ज्यादा क्रोध में आ गया है कि वो देखो 500 मुष्टिम सकृत ग्रसन, एक मुट्ठी भर रेती खा करके, वो रेत खा करके तपस्या करता है। और वो तपस्या करके भगवान जब महादेव प्रसन्न, और ऐसा भी 1 साल तक किया,
तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं तो क्या मांगता है, बोले वो वृषणी भीषणम, वृषणियों के लिए जो बहुत उनको डरा दे ऐसा विमान मांगा उसने। यानी उसको लगता था कि मेरे पौरुष में ही सारा यादवों को जीतने वाला तो मैं ही कर लूंगा, बस उनको मैं डरा सकूं ऐसा कोई यान मांग लूं। और भगवान महादेव ने तो कहा कि ठीक है, तुम चाहते हो तो ऐसा सौभ नामक विमान बनाया भी और शाल्व को दे भी दिया। और कहते हैं कि वो पुरम निर्माय, ये विमान नहीं था, जैसे एक बड़ा सा नगर ही था। और भगवान महादेव ने ऐसे 3 नगर तोड़े भी थे, ये हम त्रिपुर उनको दहन करने वाले के रूप में जानते भी हैं। तो एक सौभ नाम का विमान, एक इतना बड़ा अंधकारमय, और उसको देखना पकड़ना बहुत कठिन था। आज की भाषा में देखें तो वो रडार में नहीं आने वाला था। तो उस तरह से एक विमान बनाया और फिर वो तो द्वारका पर चढ़ाई करता है। अब द्वारका को उसने चारों ओर से घेर लिया, और वो जो नहीं, वो बगीचे तोड़ने लगते हैं, मकान तोड़ने लगते हैं, आदि आदि जो वर्णन पुराणों में होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। शस्त्रों की जड़ी लगा दी है उसने। अब कृष्ण परमात्मा तो पधारे थे वहां पर इंद्रप्रस्थ में, लेकिन प्रद्युम्न जी थे। इसका मतलब ये भी है, जैसे भरत जी भी राम जी को मिलने जाते हैं चित्रकूट, तो कुछ लोगों को वहां अयोध्या की रक्षा में रख करके जाते हैं। इसका मतलब ये कि अयोध्या वाले युद्ध नहीं करने वाले थे, लेकिन उनको सुरक्षा का विचार तो करना पड़े। ये हम सब लोगों के लिए भी उपदेश के रूप में है कि वो कितना ही अच्छा आपके घर का वातावरण हो, लेकिन एंटीवायरस लगा के रखने पड़ते हैं। सबको घर में घुसने दोगे तो राम राम हो जाएगा। तो प्रद्युम्न जैसा महावीर वहां पर खड़ा है। अब उसने देखा कि प्रजा को कष्ट हो रहा है, तो वो रथ पर सवार होकर के जाता है, और देव और असुरों का जिस तरह से घमासान युद्ध, उस तरह से शाल्वों और शाल्वानाम यदुभिः, शाल्वों का और यादवों का युद्ध होने लगा। अब वो शाल्व का जो विमान बड़ा मायामय, और वो ऐसा था कि यादव थे तो बड़े वीर, लेकिन वो मायावी क्या करे, ये तो जहां भी दिखे उसका विमान। और ये यादव लोग हैं वो जो बाणों की जड़ियां लगा देते और उसको जीतने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बार बार इस तरह से बहुत बार उस पर बाणों की जड़ियां लगी, तो फिर कहते हैं कि शाल्व जो है वो मूर्छित भी हो गया है एक बार, और उसकी शाल्व की सेना और उसका विमान भी पीड़ित हो गया है। अब जैसे ही शाल्व मूर्छित हुआ तो उसका द्युमान नाम का मंत्री है वो आ गया, और उसने प्रद्युम्न जी के साथ युद्ध किया है, और प्रद्युम्न जी को उसने मूर्छित कर दिया है। और मूर्छित हुए जब प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी, तो क्योंकि वो सारथी उनको रण से हटा के ले गया था, तो फिर देखिए भाषा भाषा में फर्क देखिए। यहाँ पर ये प्रद्युम्न जी कृष्ण परमात्मा के पुत्र हैं, तो जो भाषा बोलते हैं ना वो देखिए। ये जब सारथी को नाराज होकर के भी बात करते हैं तो भी मर्यादा नहीं छोड़ते, और कहते हैं कि ये पूरे यादव कुल में मेरे जैसा कोई ये नपुंसक देखा नहीं गया जो रण से हट गया हो, आदि आदि। और उसमें 31वें श्लोक की दूसरी लाइन देखिए, उसमें कहते हैं कि कथम कथम वीर, ये वीर शब्द से अपने सारथी को संबोधित करते हैं। अब एक आपको मैं और जगह ध्यान दिलाना चाहूंगा। रावण को भी सारथी रामचरितमानस में रण से हटा करके एक बार ले गया था। वहां उसने जो गालियां दी है सारथी को, आप देखिएगा तो फिर वही वो देवी माँ की जो मैंने कही थी ना बात, और दुर्योधन और देवी माँ में जो फर्क है, ये कौन सी दैवी सृष्टि कौन सी आसुरी सृष्टि, ये फर्क वहां रावण में और यहाँ प्रद्युम्न में देखिए। ये वीर शब्द को पकड़िएगा, और वहां रावण जो गालियां देता है उसको देखिएगा, और फिर सारथी बिल्कुल बेझिझक बिना डरे कह सकता है, और प्रद्युम्न जी ने उसकी बात का स्वीकार भी किया है, और स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह से ये तो रथी को सारथी बचाए और सारथी को रथी बचाए, ये तो धर्म है, और इसी तरह से मैंने किया है। आप बड़े संकट में थे, आप मूर्छित हो गए थे, और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब देखिए फिर एक जिसको अभिजात्य कहते हैं, ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो वीर द्युमान के पास मुझे ले चलो, इस तरह से प्रद्युम्न जी बोलते हैं। ये 77वें अध्याय का पहला श्लोक है। नयमाम द्युमतः पार्श्वम वीरस्य, वो वीर है। यहाँ सारथी को भी वीर कहा और उसको भी वीर कहा, मुझे मारने वाला भी वीर, नहीं तो वहां गालियां बोल सकते थे। और व्यास जी का ऐसा है साहब, व्यास जी बोला, प्रद्युम्न जी ने जरा भी गाली बकी होती तो लिख देते। जो अपने जन्म की कथा लिख सकते हैं वे क्या नहीं लिख सकते। तो व्यास जी बहुत ट्रांसपेरेंट ऋषि हैं, ये सब लिख सकते हैं। तो लिखा, लेकिन प्रद्युम्न जी के इस अभिजात्य को, और वहां मूर्छा हो गई थी, युद्ध चल रहा है, आवेश होता है, उस समय भी अपना विवेक नहीं चुकते, ये बहुत बड़ी बात है। तो अर्जुन जी वीर के पास मुझे ले चलो ये कह करके फिर वहां जाते हैं, और यदुवंशी और शाल्व के सैनिक, उनमें युद्ध होने लगा। कहते हैं ये युद्ध जो है वो 27 दिनों तक चला था, और वहां पर ठाकुर जी को इंद्रप्रस्थ में कुछ अपशकुन होने लगे। ये शगुन अपशगुन होते हैं साहब,
ये बड़े आधुनिक बनने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि महर्षियों ने हम लोगों को हमारा भला हो इसलिए ये सारे शास्त्र दिए हैं। पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिन में रात में कहीं भी कभी भी कौवा बोले और मेहमान आएंगे, ऐसा नहीं होता है। किस मुहूर्त में बोला है, किस दिशा में बोला है, आदि आदि भी उसमें होता है। तो शगुन का भी शास्त्र है और उसको पढ़ना पड़ता है। पर ये शगुन अपशगुन जरूर होते हैं। दशरथ जी रघुनाथ जी की बारात को लेकर के अयोध्या जी से जब चले तो सब शगुन एक बार सफल होने के लिए उनके सामने आए हैं, ये बात भी है। तो ध्यान दें कि ये शास्त्र है और इसका फल भी होता ही है। कंस जब मरने को हुआ था तो उसको अशुभ सूचक स्वप्न दिखाई पड़े थे, तो ये स्वप्न का भी शास्त्र होता है। यहां भगवान को अपशगुन होने लगे तो भगवान ने सोचा कि ये तो द्वारका के लिए प्रस्थान करने का समय है, लगता है कि मैं यहाँ आया हूं और वहां पर कोई ऐसे हो सकते हैं जो शिशुपाल के पक्ष के जो राजा हैं वो मेरी नगरी को कोई परेशान कर रहे हैं। अब ठाकुर जी को कितना पता चला है, इसका एक अर्थ आप ये करें कि चाहे भगवान इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, लेकिन शाल्व जब से आया है तब तभी से कोई एक या ज्यादा गुप्तचर जो हैं वो निकल पड़े होंगे और ठाकुर जी को इंद्रप्रस्थ में जाकर के बता दिया होगा कि वहां पर युद्ध चल रहा है। इसलिए चैद्य पक्षी आहार आज ये लिखा है, तो उनको पता भी है कि ये शाल्व आया है और वो शिशुपाल का मित्र था। तो इसके बाद में भगवान श्री हरि वहां पर जाते हैं। इसके बाद में परमात्मा श्री हरि ने क्या कहते हैं, देखो 9वां श्लोक। द्वारका जी में पहुंचकर देखते हैं कि द्वारका में यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। इसका मतलब ये हुआ कि वे द्वारका पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगाया। उन्होंने सोचा इंद्रप्रस्थ में और फिर कहते हैं वहां पहुंचकर देखा। वीक्ष्य लिखा है उसमें, तब तक तो पहुंच गए हैं। ये जो वीक्ष्य लिखा है ना, इसके लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, ऐसा तो संस्कृत में भी नहीं है। ये शब्द है इन नो टाइम। भगवान कितनी देर में पहुंच गए? इन नो टाइम। ये अल्पाति अल्प करो तो भी नो टाइम का नहीं होता है, ठीक से अनुवाद नहीं होता है। तो ये देखिए इन नो टाइम भगवान पहुंच गए। जैसे आप देखेंगे कि मथुरा जी से तो कृष्ण को लेकर के नंद वसुदेव जी जो है वो गोकुल पहुंचे, उसका पूरा वर्णन मिलेगा। लेकिन वापस कैसा है? वो इन नो टाइम, क्योंकि सुबह नहीं होनी चाहिए और इस छोरी को लेकर के मुझे जेल में जल्दी से वापस पहुंचना है, नहीं तो संकट आएगा। इस तरह से और तो भगवान श्री हरि वहां पर पहुंचते हैं और बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर देते हैं। और फिर शाल्व को देख करके अपने सारथी दारुक को सावधान किया कि ये मायावी है, इसका ध्यान रखना। और फिर दोनों में युद्ध होने लगता है। अब आगे चलें और जैसे ही भगवान को देखा तो वो शाल्व चिल्लाने लगा, जो पिछली वाली सारी भड़ा से वो शिशुपाल की पत्नी को तू हर के ले गया, शिशुपाल असावधान था इसलिए तूने उसको मार दिया और यज्ञ में, और अब मेरे सामने यदि ठहर गया तो आज तुझे मैं वहां पहुंचा दूंगा। नयामी अपुनरावृत्तिम, वही वो यद्गत्वा निवर्तन्ते, तुमको मैं वहां पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो शूरवीर हो तो व्यर्थ का बकवाद क्यों करते हो, लड़ना शुरू करो। तो शाल्व फिर वो भगवान श्री हरि गदा से शाल्व के ऊपर प्रहार करते हैं। अब शाल्व को पता चल गया ना कि ये कौन है। जैसे कालीय जो था वो दूसरे दूसरे सर्पों को खा जाता था, लेकिन जिस दिन गरुड़ जी सामने आए तो एक ही पंख के प्रहार से उसको अकल आ गई कि ये कौन है। तो तुरंत फिर वो जमुना जी के वो वहां द्वीप में जाकर के रह गया था। तो यहाँ पर शाल्व को भी अकल आ गई कि ये जिसने गदा उठाई है अब ये प्रद्युम्न नहीं है, उसके पिताजी हैं। तो भगवान श्री हरि के इस ताकत को देख करके शाल्व वहीं पर एक बार तो अंतर्धान हो गया और फिर उसने जो माया फैलाई है, हे भगवान, भागवत में ऐसा कोई प्रसंग आपको सुनने को नहीं मिले। देवकी जी ने भेजा है ये कहकर के एक व्यक्ति वहां पर आया और वो कहता है कि जैसे शिकारी किसी को पकड़ के ले जाए अपने शिकार को, इस तरह से तुम्हारे पिता को वो बांध करके ले गया है और कसाई जैसे पशु को ले जाता है इस तरह से ले गया है। और रो रहे हैं सब लोग करके। तो जैसे ही भगवान ने सुना तो कहने लगे कि ये बलराम जी को जिस नगर की रक्षा में रखा गया हो वहां ये इतना अल्प ऐसा शाल्व ये कर सकता है, ये हो नहीं सकता। और मेरे पिताजी को वो बांध करके ले जाए, ये कैसे हो सकता है। तब तक तो वो शाल्व वहां जाता है और जैसे वसुदेव जी को पकड़ के लाया हो इस तरह से। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान वालों के अब मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने 250 कथाएं करी हैं, लेकिन ये प्रसंग इस तरह से यहाँ मैं पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि उन दिन में तो फिर वो भागना होता है ना अपने को। तो रुक्मणी विवाह कर लिया, विराम करना है, यहाँ की ये सारी चीजें कहाँ बोलने को मिलती है। तो धन्यवाद है आपका कि आपने ये बोलने का अवसर दिया।
वहां वो वसुदेव जी को लेकर आता है और ठाकुर जी को कहता है कि जिसके लिए तू जी रहा है ना, देख तेरे सामने उसका क्या मैं करता हूं। और वहां पर वसुदेव जी का वो मस्तक काटता है। और वहां पर ये एक बार तो ये भी लिख दिया व्यास जी ने कि ठाकुर जी भी थोड़ी देर के लिए तो एकदम अनमने से हो गए थे। और तुरंत व्यास जी भी संभलते हैं और तुरंत कहा कि जिनका ये अज्ञानियों में शोक मोह स्नेह भय और ये सब होता है, और भगवान तो जिनका परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है, ऐसे परमात्मा में ये सब भावों की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो परमात्मा में कुतोन मोह परमस्य सदगते है 32वें श्लोक में, उन परमात्मा में ये सब हो नहीं सकता। यानी ये कहना ये चाहते हैं कि जिनकी आराधना करके हम में से शोक मोह भय और ये सब भाव दूर हो जाए, तो उनमें स्वयं में ये सब कैसे हो सकता है। और उसके बाद में फिर भगवान को हनुमान देखा, और इसी तरह से करते हैं ना युद्ध में, सामने वाले को पहले मन से हराओ, फिर वो उस पर शस्त्रों को लेकर के टूट पड़ो। तो इस तरह से फिर शाल्व भी टूट पड़ा। बस उसको ये अकल नहीं थी कि ये किन के सामने ये सब कर रहा है। तो भगवान श्री हरि ने फिर विमान को जर्जर किया है, और उसके बाद में फिर शाल्व हाथ में गदा लेकर के धरती पर कूद पड़ा, भगवान की ओर झपटता है। और वहां पर भगवान श्री हरि ने भाले को लिया है और गदा के साथ ही उसके हाथ को काट दिया है, बल्ले न छित्वाथ रथांग अद्भुतम। तो इस तरह से उस शाल्व को परमात्मा श्री हरि ने मार गिरा, हाथ को काट दिया, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र धारण किया है। और फिर उसका जो वो कुंडल कीट सहित जो मस्तक था उसको धड़ से काटा है। सब लोग हाय हाय करने लगे, और वहां देवता लोग जो है वो नेदुर दुंदु भयो राजन दिवि देवगणे रीता दुंदुभियां बजाने लगे हैं। और उसके बाद में फिर वहां जैसे ही ये शाल्व मरा तो दंतवक्त्र आया। तो जिस तरह से शिशुपाल के मारने के बाद में शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी और वो परमात्मा श्री हरि में समा गई थी, इसी तरह से इस दंतवक्त्र का उद्धार किया। फिर तुरंत विदुरथ भी आता है, उसी का भाई था वो। तो विदुरथ का वो भगवान श्री हरि इस अध्याय में 78वें अध्याय में उन दोनों का भी उद्धार करते हैं। तो शिशुपाल और दंतवक्त्र ये दोनों जब मरे, तो परमात्मा श्री हरि के ही वो दोनों द्वारपाल जय और विजय फिर वहां पर अपनी सेवा में वापस पहुंच गए। ध्यान दिया ही होगा आप लोगों ने, ऐसे तो बात आए तो अपने को उल्लेख करना चाहिए। परमात्मा से जब निकले तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु में जो ताकत है वो देखिए। उसके बाद फिर वो दूसरा अवतार लेकर के रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, तो देखिए तो वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जितनी ताकत नहीं थी। भगवान से दूर हुए उसको ज्यादा समय हो गया, इतनी ताकत नहीं है। और शिशुपाल दंतवक्त्र तक आते आते देखिए से एकदम जय सिया राम हो गया है, कुछ नहीं था। दंतवक्त्र का तो नाम भी लोगों को हम लोग कथाकार बार बार बोलते हैं, किसी को याद नहीं रहता। किसी को आप पूछें कि इन तीनों का नाम, तीन जन्म में ये क्या हुए थे, तो मुश्किल है। तो बड़ा वो सामर्थ्य में कमी होने लगी। और ये हमको ये दिखाता है कि जो कुछ सामर्थ्य है, यत्किंच पौरुषम पुंसाम मैंने कृष्णानुकंपितम, ये अपने अर्जुन जी का जो आत्मनिवेदन है वो वही है। तो जो कुछ भी पौरुष मिलता है, जो भी हमको अवसर प्राप्त होता है, वो और कुछ नहीं, केवल कृष्ण की अनुकंपा ही है। इसलिए वो बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्म करके हम वंदना करते हैं। तो यही है। इसलिए तो 20-25 वर्ष का आदमी देखो, उसकी बुद्धि उसके सामर्थ्य, 30 वर्ष के आदमी को देखो, 40-45 वालों को देखो, और वही लोग जब 70-80 के हो जाएं, होते तो विश्व वंदनीय हैं, लेकिन देखो उनके शरीर की स्थिति, उनका दिमाग कैसा हो जाए, बोले तो भी कुछ समझ में नहीं आए, धीरे धीरे ये होता है ना। तो यही है कि वो अंदर अब फिर वो है ना, भगवान श्री कृष्ण थे विखुटा पड़े, ये बोलते हैं ना ब्रह्म ब्रह्म संबंध में। तो देखो जितना समय ज्यादा ज्यादा जाता है तो हमें वो क्षरण होने लगता है। तो ये दंतवक्त्र तक तो आते आते देखिए कुछ नहीं, उसमें कुछ बचा नहीं था। विदुरथ को भी भगवान ने मारा है। और इसका अर्थ ये भी है कि जितना परमात्मा के नजदीक रहेंगे तो आपकी उम्र कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, वही तेज, वही पौरुष, वही सामर्थ्य। और ये भी इस तरह के लोग भी हमको तो देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो अपने प्रधानमंत्री साहब ही हैं। इतनी बड़ी उम्र हो फिर भी वही वही तेज, वही सामर्थ्य, वही प्रागल्भ्य, और क्या क्या होता है उनमें। इसके बाद में आगे की कथा बताते हुए श्रुत्वा युद्धोद्यमम राम कुरुणाम सह पांडवई ही, कहते हैं कि युद्धोद्यम देखा, कौरव पांडव लड़ेंगे ये पता चला। तो एक बहुत ध्यान देने जैसा है कि बलराम जी स्वयं बहुत बड़े योद्धा हैं, बल्कि लड़ने लड़ाने का इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये प्योर ब्रजवासी थे। तो वो ठाकुर जी मथुरा से गोकुल आए हैं, ये तो गोकुल ही प्रकट हुए हैं। तो वो प्योर ब्रजवासी, वो मतलब मल्ल कुश्ती लड़ने वाले और भंग पीने वाले और बड़ा सा लठ लेकर के घूमने वाले, गाय चराने वाले, ये ओरिजिनल ब्रजवासी हैं।
तो लड़ना लड़ाना तो इनके लिए मतलब वो रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए धर्म धर्म की बात हो तो बलराम जी के लिए इतना बढ़िया वर्ड भागवत में खोजने पर भी नहीं मिलेगा आपको। बलराम जी के लिए शब्द लिखा है मध्यस्था। ना तो इनकी साइड में लड़ना है ना इनकी साइड में लड़ना है। मैं लड़ने लड़ाने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे को ये अच्छा लगता है तो वो तो खुशी के लिए, पर मेरे को इन चीजों में पड़ना नहीं है। और दूसरा एक भाव मेरे को ये भी बन रहा है कि ठाकुर जी का तो फिक्स था कि ये धर्म की साइड में जाएंगे, और इनका चेला जो है वो अधर्म की साइड का मुखिया है। गदा युद्ध सिखा है दुर्योधन इनसे। तो यदि मैं उधर जाऊंगा तो ठाकुर जी के लिए परेशानी हो सकती है। और भगवान ने भीष्म द्रोण को नहीं छोड़ा, तो अधर्म के पक्ष में खड़े रहने वाले बलराम जी का भी क्या हो सकता था, ये आप विचार कर लो, है ना। जैसे गोपाल हैं ठाकुर जी, गायों का पालन करते हैं, लेकिन बछड़ा बन के भी वही असुर आता है तो उसको भी मार देते हैं। ये बैल बन के आता है, गोवंश ही है, तो गोपाल और गोवंश को मार दे। ठाकुर जी कहते हैं मैं ऐसे किसी बॉक्स में नहीं बनता, मैं तो धर्म अधर्म देखता हूं बस। तो इस तरह से भगवान श्री हरि के चरित्र को हम देखें, यहाँ दाऊ दादा के चरित्र को देखें। इन्होंने कहा मैं मध्यस्थ हूं, मेरे को लेना देना नहीं, मैं लड़ने लड़ाने में मानता नहीं हूं। और इसलिए ये बलराम जी स्वयं ये उन्होंने विचार कर लिया कि अपने क्या करें। बोले अपने तीर्थ स्नान करने के लिए चले जाए ना, आते आते तो ये सारा खत्म हो गया होगा। और बलराम जी का प्लान सक्सेस हुआ है। बलराम जी तीर्थ स्नान के बहाने चले गए हैं। और अब आप अपने कानों को पवित्र करें। सबसे पहले वे प्रभास तीर्थ में गए, वहां स्नान तर्पण ब्राह्मण भोजन और ये सब को तृप्त किया उन्होंने। इसके बाद में फिर जहां से सरस्वती नदी आ रही थी उधर चल पड़े, और क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। फिर गंगा जी और जमुना जी के किनारों के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य में पधारे। और नैमिषारण्य में वहां पर सत्संग हो रहा था। अब लगता है कि कुछ ग्रहों की स्थिति ही ऐसी बनी होगी, तो उस युद्ध से बचे तो यहां गड़बड़ हुई। नैमिषारण्य में सत्संग हो रहा था, बलराम जी वहां पर पधारे, सबने देखा कि बलराम जी पधारे हैं तो ये तो साक्षात परमात्मा श्री हरि के ही अवतार हैं, है ना। जहां जहां भी कृष्ण की लीला की बात आई है वहां हर जगह दाऊ दादा साथ में है ना। वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम, दाऊ दादा भी बढ़िया मुरली बजाते हैं, तो गोपियों ने उनका ही वर्णन किया है वहां पर। तो इस तरह से है। तो दाऊ जी ने वहां पर ये भगवान के अवतार हैं, जब पदार्पण किया तो सब लोगों ने उठ करके ये अभिवादन किया है। होना करना ही चाहिए जब कोई बड़े आते हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए, वक्ताओं के लिए ये मार्गदर्शन भी है कि आप व्यासासन पर बैठे हो, व्यास हो, ये बिल्कुल सही है, पर व्यास हो आपके श्रोताओं के लिए। जब तक देह भाव है तब तक आपके गुरुजन, आपसे कोई बड़े जिन्होंने आपको जनेऊ दिया है, या जो भी आपके बड़े हैं, ये वो आपके पिताजी हैं, जो 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 कोई भी जिनको उतर करके आपको उस तरह का अवसर हो, उस तरह के हजारों लोग आपको सुन नहीं रहे हो, यदि सुन भी रहे हो तो आप प्रणाम कर सकते हैं, उनको अभिवादन कर सकते हैं, इतना तो होना ही चाहिए। अब साक्षात भगवान पधारे हैं और आपके जो गुरुदेव हो जिन्होंने आपको ये सब शिक्षा दीक्षा दिया हो, उनको देख करके फिर किसी का कोई समय वमय खराब नहीं होता है। उस समय उतर करके, व्यासासन से उतर करके प्रणाम करना ही चाहिए। और उसी से साब ये सब प्राप्त होता है। वही अभिवादन करने का समय हो तो उस समय जो भी आप चाहो सब मिल जाता है। तो ये जरूर करना चाहिए। यहां पर ये नहीं उठे और इस वजह से इसको धर्मध्वज कह दिया। जो कथा सुनाता है वो उसको भी धर्मध्वज कह दिया है। और फिर वहां पर जो भी भावित्वात जो होना था सो हुआ। सूत हत्या मार्जन की बात आती है फिर, और ऋषि मुनियों ने कहा कि आप इसका प्रायश्चित करें। और उसमें ऐसा है कि आपका शस्त्र ये व्यर्थ न जाए, आपका पराक्रम ये भी व्यर्थ न जाए, और इनकी मृत्यु जो आपने इनको मार दिया सूत जी को, वो भी उनका भी, उनकी मृत्यु भी व्यर्थ न जाए। ऐसा कुछ आप अपनी तरह से करें, क्योंकि आपको नामना योपि नियामक, वेद भी आपका नियामक नहीं है। तो बलराम जी ने कहा कि मैं प्रथम कल्पे, सत्ययुग में जिस तरह से अब जो कुछ भी प्रायश्चित होता है उसी को मैं, प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो उसी को मैं करूंगा। तो ऋषि महर्षियों ने कहा कि बस इस तरह से आप करें। और बलराम जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अब रोमहर्षण का तो वहां पर वध हुआ है, इसलिए रोमहर्षण जी के स्थान पर उनके पुत्र, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, वेद कहते हैं कि आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। तो ये जो रोमहर्षण के पुत्र हैं यही आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि अस्य ब्रह्मासनम दत्तम आदि आदि करके ऋषि महर्षियों ने कहा था। तो वो कह दिया। और फिर उनको इंद्रिय शक्ति, दीर्घ आयुष्य और बल, ये
बलराम जी कहते हैं मैं आशीर्वाद देता हूं, उसको ये सब प्राप्त होगा और वो आपको कथा सुनाएंगे। अच्छा, ये तो मैं कर दूंगा, और भी बताओ, मैं भगवान हूं, इस तरह से आप आदर दे रहे हैं और मैं हूं भी, तो आपका और कोई भी काम हो तो भी मैं करूंगा, क्योंकि बलराम जी को पता चल गया था कि और कोई बात भी है, ये केवल कथा सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, इनको मुश्किल भी है, और जितना अच्छा काम करो मुश्किल उतनी ज्यादा ही आती है। तो ऋषि महर्षियों ने वो इलवल का बेटा बलवल नाम का दानव था, उसकी जो उसकी ओर से जो परेशानी प्राप्त होती थी वो उसके बारे में भी कहा, और दाऊ दादा ने उस बलवल का भी उद्धार किया है 79वें अध्याय में। और वो उसका उद्धार करने के बाद में फिर बलराम जी की ऋषि महर्षियों ने खूब स्तुति करी है, दिव्य अभिषेक किया है, और बलराम जी को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए हैं, और फिर उन नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा हुए, और इसके बाद में फिर कौशिकी नदी के तट पर आए। ये भागवत जी के मूल में कौशिकी का ही जल हाथ में लेकर के वो श्रृंगी श्राप देता है, इसकी बात है। तो कौशिकी नदी के वहां पर आए, वहां से स्नान करके मानसरोवर गए। मानसरोवर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि जहां से सरजू निकली है, तो सरजू नदी जो है वो ये हमारे यहाँ कहा गया कि मानसरोवर से निकली है, वहां पर पधारे। इसके बाद में सरयू के किनारे चलने लगे, प्रयाग आए, वहां स्नान किया, जैसे हम लोगों ने आजकल इन दिनों में अभी अभी किया। फिर देवता ऋषि पितरों का वहां पर तर्पण किया, पुलहाश्रम गए, वहां से गंडकी गोमती विपाशा नदियों में स्नान करके फिर सोन नद के किनारे पर गए, वहां स्नान करते हैं। गया जी में गए, पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन और यजन किया। फिर गंगा सागर गए, वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्य किए। फिर महेंद्र पर्वत पर गए, परशुराम जी का दर्शन अभिवादन किया। देखो, बलराम जी की इस तीर्थ यात्रा का हमारे लिए एक उपदेश यह भी है कि जिस भी तीर्थ में जाएं वहां स्नान होना चाहिए। फिर सभी विद्वान बैठे हैं, सभी लोग जानते हैं 10 प्रकार का स्नान होता है, उसमें वो मंत्र स्नान भी तो है। तो जितना जिसको जैसा समय मिले, पर तीर्थ में जाने के बाद स्नान यह अवश्य कर्तव्य है। बलराम जी इस वेदानुशासन का पालन करते हैं, देखिए। और चीज भी आप अभी से नोटिस करना, जहां भी भगवान को देखते हैं तो वहां का देखते हैं, और ऋषि महर्षियों को देखते हैं तो प्रणाम। सुनाई दे रहा है? ठीक। हाँ जी। तो आ, भगवान का दर्शन करेंगे नहीं, जैसे हम लोग जिस तरह से दर्शन करते हैं उस तरह से नहीं है, भगवान को केवल देखेंगे दृष्टवा। ये देखिए, महेंद्राद्रौ रामम दृष्टवा। हम लोग तो नहीं वो दंडवत करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ नहीं। और तीर्थों में जाते हैं तो स्नान आदि करते हैं। अभी आगे और भगवान को देखेंगे, देखिए यहाँ दृष्टवा है ना, आगे भी देखिएगा। इसके बाद में फिर सप्त गोदावरी वेणा पंपा भीमरथी आदि में स्नान किया, और देखिए कार्तिक स्वामी के पास गए तो स्कंदम दृष्टवा, है ना, केवल देखा। और आगे बढ़िए, और फिर कहते हैं कि श्री शैलम गिरिशालयम, भगवान महादेव का निवास स्थान श्री शैल पर्वत है, तो वहां पर गए। और फिर परम पुण्यमयी स्थान वेंकटाचल बालाजी में गए, तो वहां भी क्या है, वेंकटम प्रभु, वेंकटम को क्या किया, दृष्टवा। गजब है कि भगवान को केवल देखते हैं। और इसके बाद आगे बढ़े, फिर वो कामकोशनी, वहां पर गए, और कामाक्षी, ये शिव कांची, और फिर विष्णु कांची होते हुए फिर नदी में कावेरी में स्नान किया और श्रीरंगम पधारे। ये जो 4 धाम बोलते हैं ना, उसमें पश्चिमामनाई अपना ये इधर द्वारका जी हैं, और उत्तर में बद्रीनाथ है। फिर पूर्व में यदि जगन्नाथ है, तो दक्षिण में रामेश्वरम नहीं है, ये श्रीरंगम है। जो भी ये द्वारका जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी के साथ चौथे धाम के रूप में दक्षिण में रामेश्वरम समझते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं। ये विष्णु के धाम लिए हैं तीनों, तो चौथा भी विष्णु का होना चाहिए। तो ये श्रीरंगम जो है कावेरी के एकदम किनारे पर है, त्रिचिनापल्ली में, ये चौथा धाम है। रामेश्वरम लेना है तो फिर सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ और रामेश्वरम ये ले सकते हैं। तो इस तरह से है। और उसके बाद में फिर श्रीरंग क्षेत्र में विष्णु परमात्मा तो वहां पर सदा सन्निहितो हरि, वे वहां पर रहते हैं। देखो यहाँ भी वो श्रीरंगम भगवान का भी कुछ पूजन वूजन किया, कुछ नहीं लिखा। और मैं इसको ज्यादा सस्पेंस बना के रखना नहीं चाहता, इसलिए
कि वे स्वयं भगवान हैं, तो भगवान भगवान का क्या प्रणाम और ये सब क्या करेंगे, वहां क्या पूजा वूजा कराएंगे। लेकिन ऋषि महर्षियों को देखते हैं तो फिर देखिए, अगस्त्य जी को देखेंगे अभी, तो वहां पर किस तरह से प्रणाम करते हैं देखिए। आगे चले, श्रीरंगम में वहां पर हुआ, फिर ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा, और फिर सेतु बंधम की यात्रा करते हैं। वहां ब्राह्मणों को दान करते हैं, और कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियों में स्नान करते हैं, मलय पर्वत पर जाते हैं। और वहां पर देखो क्या लिखा है, तत्र अगस्त्यम समासीनम नमस्कृत्य अभिवाद्य च। ऋषि महर्षियों को वे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे नहीं वो व्रज में भगवान के साथ इस तरह से बोलते हैं ना, कि संत ही हैं, संत हैं इसलिए भगवान की दुकान चलती है। तो भगवान को उनको प्रणाम करना पड़े, तो अगस्त्य मुनि को वे नमस्कार अभिवादन करते हैं, उनसे देखिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अनुमति प्राप्त करते हैं। फिर दक्षिण समुद्र की यात्रा, कन्याकुमारी का दर्शन करते हैं, कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं। इसके बाद में फिर फाल्गुन तीर्थ, ये अनंत शयन क्षेत्र है, वहां पर गए। पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया, वहां सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य है। बलराम जी वहां पर देखिए तीर्थ में 10,000 गौ में फिर से दान देते हैं। केरल और त्रिगर्त देशों में होते हुए भगवान शंकर का जो क्षेत्र है गोकर्ण तीर्थ, आजकल ये अपने कर्नाटक में गोकर्ण क्षेत्र है, वहां पर गए। और वहां भी भगवान महादेव ये हमेशा विराजमान रहते हैं। फिर आर्या देवी का दर्शन, शूरपारक क्षेत्र की यात्रा करते हैं, फिर तापी, पयोषणी, निर्विद्या नदियों में स्नान करके दंडकारण्य में, और फिर वहां से नर्मदा जी के तट पर। और नर्मदा के तट पर ही माहिष्मतीपुरी है। माहिष्मती सब लोग जानते हैं, मनु महाराज की जो राजधानी थी, तो ये नर्मदा के किनारे पर। और वहां मनु तीर्थ में स्नान करके फिर प्रभास क्षेत्र में। तो देखिए पूरी यात्रा बलराम जी ने करी, और उनके साथ हम लोगों ने भी करी। सुदामा जी की कथा तो आप लोग जानते हो, ये एक भागवत जी की ऐसी गलियां हैं जिनसे निकलना अच्छा लगता है। तो ये फिर प्रभास में आ गए, और तब तक उनका प्लान सक्सेस था। देखो वहां उन्होंने सुना कि सर्वराजन्य निधनम भारम मेने हृतम भुवः, वो कुरु पांडव संयोग जो था, संयुग था, युद्ध था, वो खत्म हो गया, और पृथ्वी का बड़ा भार उतर गया। फिर सुना कि भीम और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि रोकना चाहिए, तो जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां उनकी कौन सुनना था। देखो इसमें यदि कोई बुजुर्ग बैठा हो, या हम लोग भी कल को बुजुर्ग होंगे, तो हम लोगों के लिए बड़े काम की चीज है। बच्चों को एक बार बोलिए कि एक तो शिक्षा से अधिक है, एक तो बल से अधिक है, या ये विरमत्व फलोरणः, ये युद्ध का कोई विराम नहीं होगा, इसको इसको आप ही लोग इसको बंद ही कर दो। ये बलराम जी ने अपनी अकल से सोचा, है ना, अपने अपने से सोचा कि ये लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा से अधिक है दुर्योधन, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, और एक ये प्राणाधिकम, ये इस एक में बल ज्यादा है। तो बलराम जी ने अपनी तरह से सोचा, लेकिन दुरुक्तम दुष्कृता नीच, ये दोनों ने पहले एक दूसरे के सामने जो दुष्कृत किए हैं, या दुरुक्तम जो जो बोले हैं, इनको ये थोड़ी भूलने वाले थे। और इसलिए ये युद्ध नहीं रुका। तो जैसे ही बलराम जी ने देखा कि ये युद्ध बंद कर दो, ये मैंने कहा, लेकिन दोनों में से न तद वाक्यम जगृहतुहु, न चेला माना न भीम माना, न दोनों में से कोई नहीं माना। तो दिष्टम तदनुमन्वान राम द्वारवतीम ययौ, इसको दिष्टम मान करके, इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, ये सोच करके बलराम जी वहां से चले गए। नहीं तो ये होता है कि बच्चों में लोभ ज्यादा, एक चॉकलेट दो, दूसरा दूसरी आपके हाथ में हो, तो वो एक तो लेगा, लेकिन उसकी नजर दूसरी जो आपके पास है उसमें होगा। तो बच्चों में लोभ, युवा में काम, और वृद्धों में क्रोध होता है। सुनाई खुद को नहीं देता, और तुम नहीं सुन रहे हो, ये करके चिल्लाते हैं। तो इस तरह से अपने आग्रह में बहुत ज्यादा रहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, सोच रहा हूं, वही सही है। पर ये दाऊ दादा ने ये नहीं किया, तो हमको ये भी सिखाया कि बच्चे यदि नहीं सुने ज्यादा, तो वहां से फिर ययौ द्वारवती ययौ, अपने अपने रूम में, अपने कमरे में चले जाओ, उनको दिष्टम तदनुमन्वाना है, इनका जो भाग्य है वो जैसा है वो रहे। रावण को भी समझाने वाले सभी लोगों ने अंत में यही मान लिया था कि अब इसकी अकल तो ठिकाना आ नहीं सकती, तो ये दिष्टम, अब इसका प्रारब्ध ऐसा ही है, तो छोड़ ही देना पड़े, क्या करें। और ये जरूरी भी है, क्योंकि छोड़ोगे नहीं तो आप अपना साधन भजन नहीं कर पाओ, आप अपना मन खराब कर लोगे, आदि आदि होगा। तो चले गए। अब इसके बाद में फिर वे नैमिषारण्य क्षेत्र में जाते हैं, और वहां ऋषि मुनियों ने उनसे अनेक प्रकार के यज्ञ कराए हैं। और कहते हैं कि दाऊ दादा ने दक्षिणा जब देनी हो, तो वहां पर दक्षिणा में क्या दिया है, बोले तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान व्यतरत विभु। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने छोटे छोटे सवाल पूछे हैं कृष्ण को, उसमें किम ज्ञानम, ये भी प्रश्न है, और भगवान का वहां पर उत्तर देखें, दक्षिणा ज्ञान संदेश, ज्ञान देना ही दक्षिणा है। तो ये यहां पर इस तरह की दक्षिणा दाऊ दादा ने दिया है, इनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया है,
और फिर अपनी पत्नी रेवती जी के साथ यज्ञांत स्नान करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ये सब पहन करके शोभायमान हुए। इस तरह से राम जी का यानी बलराम जी का यह जो चरित्र है, इसको सायं काल और प्रातः काल जो स्मरण करता है, तो विष्णु हो सदई तो भवेत, विष्णु परमात्मा का वह प्रिय होता है। अब वो राजा ने पूछा है महाराज कि भगवान की दूसरी लीलाएं ये बताएं कि जिनका अब तक आपने वर्णन नहीं किया है, ऐसी कोई लीला हो जो मैंने नहीं पूछी हो आपको। और उस समय जैसे ही कहा कि अब आप अपनी मर्जी से, जैसे नहीं बोला वो आप आपका ये खुला ग्राउंड आपका है, इस तरह से परीक्षित ने भी लास्ट में कह दिया कि बहुत सवाल मैंने ठाकुर जी के बारे में पूछ लिए, अब आपको जो लगे कि अब तक आपने वर्णन जिसका नहीं किया हो वो अब आप यानी च अन्यानी, माने मैंने पूछे हैं और आपने बता दिए, इसके अलावा भी कोई आपके ध्यान में हो तो आप वो बताएं। और वही वासुदेवे निमग्न हृदय ये होकर के, वासुदेवी भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत, ये करके भगवान वासुदेव में इनका हृदय। अच्छा साहब, ये हम आपको पहले से एक बात बता दें, ये सही है कि सुदामापुरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वास्तविकताएं हैं। वास्तविकता सबसे पहली ये है, इसको बोलते सुदामा चरित्र है, लेकिन मैं विद्यार्थी हूं, मैं अपनी अकल से कहूंगा, इसमें गलती हो तो आप सुधारेंगे, ये कृष्ण चरित्र ही है। कृष्ण ही सब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये भगवान को नहीं भूलना। हमारे लिए हमारे माँ बाप सबसे ऊपर, हम ये कहें, पर भगवान से ऊपर नहीं, क्योंकि हम जिनकी पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। हमारे लिए हमारे गुरुदेव बड़े, पर भगवान से ऊपर वे भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम गुरुदेव की पूजा करते हैं, गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सबसे ऊपर तो भगवान ही है। तो भगवान महिमा कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए, भगवान की ही महिमा हमेशा बननी चाहिए। इस तरह से ये कृष्ण ही का चरित्र है। पर कृष्ण का सुदामा के साथ क्या व्यवहार रहा, ये तो अपनी मर्जी से नहीं गए थे द्वारका जी में, इनका चरित्र क्या है इसमें? इनको भेजने वाली दूसरी थी ना, उनकी वाइफ थी, इनको भेजने वाली इनकी पत्नी है। सुदामा का कोई चरित्र नहीं है। और स्वागत करने वाले कन्हैया, इनको अढड़क ढड़ियो रे सामड़ियो जिसको कहते हैं, वो अढड़क बहुत ज्यादा देने वाले औढ़क दानी, जैसे भगवान महादेव को कहा जाता है, इस तरह से दिया कृष्ण ने दिया। तो भेजने वाला कोई, देने वाला कोई। सुदामा जी से यदि हमको कुछ सीखना हो तो चरित्र है। और वो चरित्र क्या है, वो शुरुआत के आपको छठे सातवें श्लोक में जो मिल जाता है ना, वही है। उतने में सुदामा जी का चरित्र, बाकी पूरे 2 अध्याय में कृष्ण चरित्र है साथ। यदि आपको खोजने में आपको ये आए तो ये 8वें श्लोक में ये जो मिलती है उनकी पत्नी, 7वें 8वें श्लोक में मिलती है उनकी पत्नी, उसका चरित्र है कि देखो ये ऐसे आत्माराम आप्त काम कि कृष्ण के पास जाने का तक मन नहीं करते। यानी उसके स्मरण में, उसकी याद में ही इतना आनंद था कि केवल 100 किलोमीटर होता है यहां से द्वारका, वहां भी जाने का सुदामा जी को मन नहीं करता। तो इनको भेजने वाले कोई और, इनको देने वाले कोई और सुदामा जी का चरित्र कैसे हो सकता है? यदि चाहें, यदि कहें कि ये सुदामा का है चरित्र तो डेफिनेटली है, पर ये इन 2 श्लोकों में या 1.5 श्लोक में कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण है और ब्रह्मविद तमह। ये जैसे गर्गाचार्य जी महाराज को नहीं कहा, तो हम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर तुम अर्हसी। और इसी तरह से ये मेरे गुरुदेव भगवान से मैंने सुना, पूज्य भाई श्री ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में जो जानता है ये ब्रह्मविद है, और ब्रह्म किसी भी प्रकार का रूप लेकर के आ जाए फिर भी पकड़ लें, ये ब्रह्मविद तमह है। जैसे रामचरितमानस में जनक जी जो है वो कहते हैं कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। इस तरह से, या हनुमान जी राम जी को, लखनलाल जी को देख करके पूछते हैं कि आप नर नारायण हो कि आप कौन हो करके। तो ये जो ब्रह्म किसी भी रूप में आए, ये जो पकड़ लेते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहणतो अनुयुगम तनु हूं, तो ये 2 दिखता है लेकिन वो एक ही है। ये जो है वो ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ है। और सुदामा जी तो इतने भरे भरे कि इनको, इनके सब 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 पता है इनका तो इनको न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न मांगना है, न कुछ लेना, न देना, न कुछ, और अपने में मगन रहने वाले सुदामा जी हैं। तो ये ब्रह्मविद तमह है, सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, और विषयों से बिल्कुल ही विरक्त हैं, किसी विषय की कोई नहीं पड़ी। इसलिए वो इच्छा होना, जैसे नहीं छोटा बच्चा होता है उसमें कोई इच्छा नहीं होती, आप उसको उठाते हैं, आप उसको खिलाते पिलाते, माँ उसको दूध पिलाती है, वो नहीं कहते हैं रो रहा है। बच्चे दुख से थोड़ी रोते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है इस तरह से। ये इसमें मन होता ही नहीं है तो संकल्प कहां से करेगा? तो वो जो अमन दशा होती है ना,
इस तरह से सुदामा जी भी वहां तक पहुंच गए हैं कि वो इंद्रियार्थेषु विरक्त है। जाना, मिलना, मांगना, खाना, पीना सब इंद्रियार्थ है और ये उसमें विरक्त है। कहीं भी उनका आसक्ति होना ये सब नहीं है। और कहते हैं कि ये शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे। फिर वो तो आप आगे लगाते चलो ना, ये शास्त्रों में तो इस तरह से देखते हैं ना, ब्रह्मविद तमः है इसलिए इंद्रियार्थेषु विरक्त है। ब्रह्म को जान लिया फिर इंद्रियार्थ में आसक्ति कैसे हो सकती है। और विरक्त है इसलिए प्रशांत है। अब इसका भी मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। कहते हैं शांत को तो कभी कभी क्रोध आता है, शांताकारम है, लेकिन फिर वो नृसिंह भगवान देखो, या शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण बाण सरासन आनो कभी ये कहते हैं। तो शांत को कभी क्रोध आ सकता है लेकिन प्रशांत को कभी क्रोध नहीं आ सकता। और ये प्रहलाद जी के लिए भी भागवत जी में प्रशांत शब्द आप देखेंगे तो कभी क्रोध नहीं आया, मतलब भगवान का स्मरण कभी छोड़ा नहीं। और हिरण्यकशिपु के लिए मन में भी कोई अभाव कभी आया नहीं, ऐसे थे। तो प्रशांत हैं प्रहलाद जी और ये भी प्रशांत आत्मा है। श्री सुदामा जी ऐसे थे। तो परिस्थितियां खूब इनके आसपास बड़ा नाच नाचती थी, लेकिन इनको कोई वो अंदर से वो हिला डुला नहीं पाती थी। तो प्रशांत आत्मा थे। और वो इस ऐसे प्रशांत आत्मा क्यों, बोले जितेंद्रिय। जितेंद्रिय होगा वो शांत हो ही जाएगा। तो इस तरह से। और ऐसे सुदामा जी की परिचर्या, सुदामा जी की दिनचर्या या उनका रहन सहन कैसी थी, तो बिल्कुल छोटी सी बात, वो यदृच्छयोपपन्ने न वर्तमान। लोग जब अर्थ करते हैं तो ऐसा कर देते हैं कि जो मिल जाए वो खा लेते थे, जो मिल जाए पहन लेते थे, इतना ही है। नहीं नहीं, इतना ही नहीं है। वर्तमान माने ऐसा बर्ताव करना, ऐसे जीवन जीना। तो जब जो परिस्थिति आ जाती थी वैसे ही उसको वो सह लेते थे, इस तरह से रहते थे। ये एकदम परमहंसी दशा है साहब। ये ब्रह्मविद तमः शुकदेव जी महाराज को देखिए या ऋषभदेव भगवान को देखिए, ये एकदम परमहंसी दशा है और उसी में श्री सुदामदेव थे। इसलिए मैंने वो कहा कि इसमें सुदामा जी तो एकदम भरे भरे आप्तकाम आत्माराम। इनको कहाँ जाना, क्या मांगना, क्या मिलना। वो तो एकदम, वो जब जरा गर्दन झुकाई देख ली उनके दिल में ही उसके उनके तस्वीर यार की तस्वीर थी, तो उनको तो देखना बड़ा इजी था। पर फिर ये बात तो हुई सुदामा जी के चरित्र की, लेकिन तस्य भार्या यानी ये गृहस्थाश्रमी थे और उनकी पत्नी थी। अब देखिए क्या गजब की बात है, श्रीमद् भागवत में तो कहीं कहीं तो आप देखोगे तो भगवान की लीला है और वो भगवान ने जो लीला करी उनका नाम क्या है वो नहीं लिखा। जैसे वृकासुर को जो मारते हैं, ये अपने इसी दशम स्कंद के अंत में जाकर के हम देखेंगे, तो उन भगवान का चरित्र पूरा दिया हुआ है कि वृकासुर को कैसे मारा उन्होंने, लेकिन नाम कहाँ है, वो उन भगवान का अवतार क्या हुआ, क्या नाम है उनका, कुछ नहीं लिखा। इसी तरह से ये ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाव, कृष्ण गर्भ की कोई लीला नहीं है। तो कहीं कहीं भगवान ने ऐसा भी किया है कि अवतार लिया, कोई लीला नहीं मिलती, न वेद में न पुराण में। और स्वामी जी बोले तो फिर मानना पड़ेगा। तो कृष्ण गर्भ की कोई लीला नहीं मिलती और ये वृकासुर वाले, वृकासुर का उद्धार करने वाले भगवान का नाम नहीं मिलता। तो भगवान श्री हरि ने ये जो इस तरह की लीला करी उसमें नाम नहीं है उनका। इस तरह से भागवत में भी हर जगह हर व्यक्ति का नाम लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। और हमको भी उसमें, यदि केवल भागवत के ही स्वाध्यायी हैं तो, आप विद्वान हो, आप कुछ और हो, आप अपनी तरह से जानो, पर ज्यादा व्यास जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। हम लोग क्यों नाम खोजने के लिए चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं यहाँ ये नाम लिखा है वहां वो, सब ठीक है लेकिन जरूरत नहीं है। उसने किया क्या, अब मेरे को तो इतना ज्यादा आपके जितना ज्ञान नहीं है। राजेश भाई ने कोई सूक्ति कही थी कि वो जो करते हैं उसी से पता चलता है गुरुजनों का। ऐसा अभी आपने सूक्ति कही थी ना, उनके कर्तव्य से, उनके कृत्य से ही पता चलता है। वो एक बार बोल देंगे कृपा करके। कौन सी? इन लोगों का वो नाम रूप आदि से नहीं पता चलता, वो जो करते हैं इससे पता चलता है। तो गुरुदेव ने क्या श्रम लिया है। सर्वे पंडित उच्यते यस्य कृत्यम न विगनन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति सर्वे कृतमेवास्य जानन्ति। अब बस ये बहुत बहुत धन्यवाद। कृतमेवास्य जानन्ति, तो इनका जो कृतम है ये जान लो ना, हो गया बात, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बोले सुदामा जैसे आत्माराम आप्तकाम इंद्रियार्थों में विरक्त प्रशांत आत्मा को भी उठाया। ये महिलाएं सब कर सकती है और केवल कृष्ण के नाम पर ये कर सकी। इनमें भी कोई इतनी सामर्थ्य नहीं। ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं और संतों से सुना है कि मां सामने आकर के खड़ी हो गई है, एक शब्द नहीं बोला, पर माला पूरी हुई तो सुदामा जी सामने
अपना चेहरा नीचे किए हुए जब वहां उनकी पत्नी खड़ी है तो उनको देख करके कहते हैं कि देवी कुछ कहना है? तो बोले हाँ कहना है। तब जाकर के आज्ञा मिली तो फिर कहा, और उनको पता है कि मेरे पति कैसे हैं, और ये भरे भरे पूरे पूरे आत्मा राम आप्तकाम पति को यदि मुझे यहाँ से ठाकुर जी तक भेजना है तो भगवान का नाम आएगा तो ही ये खड़े होंगे, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती। ये इनको भी पता है। और तथा विधा लिखा है, साहब ये तथा विधा में तो समस्त जितनी दुनिया के पति पत्नी है ना उन सबको, पति को भी तथा विधा होना चाहिए और पत्नियों को भी तथा विधा होना चाहिए। ये गृहस्थाश्रम का बहुत बढ़िया मंत्र है यहाँ पर। जैसे नहीं करदम ऋषि भगवान सामने खड़े हैं और बिंदु सरोवर में मांगते हैं समान शीलाम गृह में धेनु, आप ऐसी पत्नी दे मुझे जो समान शीला हो, इधर एक इधर जाए एक इधर जाए ऐसी नहीं। तो वो समान शीला ये तथा विधा है। तो जैसे जैसे आप मैं इशारा करूं तो देवहूति माता को देखिए, विवाह होने के तुरंत बाद करदम ऋषि तपस्या में बैठ गए लेकिन माँ तो एकदम सपोर्ट में खड़ी है। इस तरह से जो जो सपोर्ट करती है, जो तथाविधा होती हैं, तो वो लोग उनको क्या मिलता है फिर आप इसी कथा में आगे देखिए। तो बहुत आदर प्रेम के साथ अपने पति के स्वभाव को समझती हुई बहुत ही प्रेम से जिन कुमड़ी वस्तुनी આપણે માવજત કરીએ ને એવી રીતના इस तरह से वो अपने पति को भेजती हैं। और शुरुआत ही यहीं से है कि साक्षात श्री जी के जो पति हैं, ऐसे भगवान तो आपके सखा हैं ऐसा सुना है। और तो फिर यदि आपको अच्छा लगे तो महाराज वो ब्रह्मण्य हैं, वे शरण्य हैं और सात्वतर्षभ हैं, तो साधु नाम च परायणम, ऐसे भगवान हैं। इतने प्रशंसा के लक्षण दिखाए हैं और इतनी बार ये सब प्रशंसा करी और फिर कहा कि तमुपई ही महाभाग, आप महान भाग्यशाली हैं कि आप उनके मित्र हैं और आप वहां जा सकते हैं। आप जा सकते हैं इसलिए आप महाभाग हैं और आप वहां पर जाओ। और उसके बाद में फिर वो आप कुटुंबी हैं, आप दुखी हैं, तो वो भूरी द्रविणम दास्यति, ये बात भी है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि ये सुदामा जी को केवल भगवान की बातें कर करके भेज दिया और भगवान समझ जाएंगे और पैसा दे देंगे, ये नहीं, क्लियर कि दास्यति द्रविणम। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी भी भगवान के पास जाओ ना तो भगवान को ये आप तो अंतर्यामी हो ना, आप सब समझते हो, भगवान को कंफ्यूज करते हैं मंदिर में। ऐसे नहीं करना, ये चाहिए और ये दे दीजिए। ये गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, ठाकुर जी को भी कंफ्यूज मत करो क्योंकि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन रोज आते हैं। सुबह सुबह मंदिर में जाने वाले सब लोग एप्लीकेशन ले लेके जाते हैं। होता तो एक फूल है और विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि संपदा क्या क्या मांगते हैं। तो भगवान को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि स्पष्ट रूप से दास्यति द्रविणम भूरी। और दास्यति ये जो है ना साहब, ये इस वचन पर तो मां के भरोसे पर तो मैं बलिहारी हूं। क्यों बलिहारी हूं? भगवान के स्वभाव को बिना मिले जानती है दास्यति। ब्रह्मण्य है, शरण्य है, ये क्या नहीं है। तो वो नहीं, ब्राह्मण लोग नहीं जान पाए थे कि भगवान कौन है, और ब्राह्मणों की पत्नियां समझ गई थी और वो भगवान को भोजन कराने के लिए गई थी। तो महिलाएं बहुत जल्दी जान जाती हैं। इसमें एक और उदाहरण भगवान वेदव्यास ने हमारे सामने रखा। और ये भोज वृष्णि अंधकों के ईश्वर वहां द्वारवती में हैं, और यदि कोई उनके चरण कमल का स्मरण करे तो आत्मानम अपि यच्छति, ये अपने आप को दे देते हैं। और देते ही है ना, इसलिए तो भगवान का एक नाम दत्त है, दत्तो मया अहम, भगवान अपने आप को दे देते हैं इसलिए तो दत्त हैं। तो ये कन्हैया भी दत्त हैं, तो ये तो अपने आप को दे सकते हैं। तो फिर वो छोटे छोटे जो अत्यंत वांछनीय नहीं है ऐसी चीजें यदि कोई वे दे दे, तो वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने को ये सब दे देते हैं, तो उसमें कौन बड़ी बात है। और बहुशः प्रार्थितः, अब इन चीजों को जो सुना तो सुदामा जी व्यावहारिक रूप में इन चीजों को बिल्कुल समझते हैं कि ये सही कह रही है, हम कुटुंबी हैं और हम दुखी हैं, पर कन्हैया के पास इन चीजों के लिए जाना ये अनुचित है, या मेरा जिस तरह से भजन है, मेरी जो अवस्था है, मैं इतना नहीं सोच सकता। ये इस तरह से जो सुदामा जी सोचते हैं, ये मतलब ये एक केवल वो धर्म सम्मूढ़ चित्त हो गए। ये भी सही कह रही है, व्यवहार धर्म कहता है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ब्रह्मण्य है, शरण्य है, राजाओं के पास तो जाना ही चाहिए। द्रोण भी गए थे द्रुपद के पास में, और ये परमार्थ कहता है कि ये नहीं करूं मैं। इसमें अयाचक वाला आप देखेंगे कि यहीं पर एकदम इन्हीं श्लोकों में, जैसे मैंने कहा छठा श्लोक और फिर सातवां श्लोक और आठवां श्लोक, तो वहां पर आप वो अयाचक वाला नहीं देखते हैं स्पष्ट रूप से, है ना। तो अब आगे बढ़े तो यहां पर बार बार समझाया
अब और यदि यहाँ पर ये बहुशः प्रार्थितः है ना, वो किन शब्दों में समझाया, यदि ये लिखा होता तो हमको सुदामा जी की पत्नी की बुद्धि का जो वैभव है उसका और पता चलता। यह नहीं चला। जैसे सती माता शंकर भगवान को बार बार समझाती हैं कि हम लोग जाएं मेरे पिता के घर, वहां हम लोगों को सब वो पहरावनी मिलेगी और ये सब मिलेगा, मैं देखना चाहती हूँ माँ को, बहनों को, ये वो ये सब। तो ये वहां पर माँ का वो बुद्धि वैभव का पता चलता है। यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखा है, पर ये स्पष्ट रूप से लिखा है बहुशः प्रार्थितः। और इन इस छोटे से इन 8 श्लोकों में भी सुदामा जी का चरित्र है कि बिल्कुल एकदम सही बात हो, वैलिड बात हो, फिर भी सुदामा जी को ये उठाना और वहां उसके लिए तैयार करना और उनको चलते ये वे यहां से चलते बने, ये करना ये बड़ा कठिन है। इसके बाद में फिर मन में अंत में यही विचार किया कि मैं अपने मुख से एक शब्द मांगने वाला तो बोलूंगा नहीं, पर ये जो कहती है यदि जाऊंगा नहीं तो भी थोड़ा खराब लगता है, तो अपने को जाना तो पड़ेगा। मांगना नहीं मांगना अपने हाथ में है। और क्या किया जाए? तो बोले देखो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा अपना भी कोई स्वार्थ है और वो इतना ही है कि उत्तम श्लोक का दर्शन होगा। तो इस तरह से दर्शन करने की मंशा से गमनाय मतिम दधे, फिर चलना उन्होंने शुरू किया। और 10:30 तो बज गया है, अब क्या करें? चलने दे। चलो आपकी बड़ी कृपा। अब देखो, आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना, तो इसमें धीरे धीरे मेरे को स्क्रीन पे लेफ्ट लेफ्ट ये दिखेगा। और यदि आप इसमें से लेफ्ट लेफ्ट नहीं दिखेगा, मतलब ये यहाँ से निकलने नहीं, वो ज्यादा लेफ्ट लेफ्ट दिखेगा तो मैं जल्दी पूरा करूंगा, नहीं तो आपको रस है ये समझूंगा और मैं कुछ और भी कहूंगा। तो इसमें दिखता हमारा है एक कि ही हाथ है, लेफ्ट हाथ ही नहीं है। इनको तो हमने छिपा रखा है। हाँ, इसमें से निकलते हैं ना तो लेफ्ट लिखा रहता है कि ये ज्वाइन और ये लेफ्ट। इंग्लिश का लेफ्ट है ना। तो ये दिखेगा इसमें। तो आपका आपका जितना जैसा उत्साह, मैं उस तरह से कुछ सेवा और करूं। आपने अवसर दिया इसके लिए फिर एक बार धन्यवाद। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। मैं भी ध्यान दूंगा। आपका आपका ये मीठा जाए ना, આપણે ફળ ખાઈએ, મૂળ નહીં ખાઈ જઈએ, થોડું 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 જલ્દી કરવાની કોશિશ કરીએ, પણ મજા આવી હે। મારી પ્રસન્નતા खूब प्रेम थी व्यक्त करूं। अब गए तो देखो क्या व्यवहार है साहब। ये जो भगत होते हैं ना, उनको व्यवहार में कुछ समझ में नहीं आता, ये कभी बोलना मत। इनको तो सबसे ज्यादा पता चलता है। ये आप कुंभ में गए, यदि गए होंगे कहीं साधु महात्माओं के पास में, तो ध्यान देना, इनको व्यवहार में पता नहीं चलता। ये जंगलों में घूमते हैं ऐसा नहीं होता है, सबसे ज्यादा व्यवहार ये जानते हैं। किसको कितना सम्मान देना, किसको कितना नजदीक आने देना, किसको क्या देना नहीं देना, बहुत अच्छे से जानते होते हैं ये लोग। तो इनको भी पता है कि वहां जैसे मैं बाल बच्चे वाला हूं तो कन्हैया भी बाल बच्चे वाला होगा, तो कुछ लेके जाना चाहिए। राजाओं के पास जाएं, मंदिरों में जाएं, अपने गुरुजनों के पास जाएं, जिनके घर में बच्चे हैं वहां पर जाएं, तो वहां पर कुछ लेकर के जाना चाहिए। यह अपने यहाँ ये मर्यादा है। तो आसपास ब्राह्मणों से मांगा। श्री सुदामा जी की पत्नी गई हो कि सुदामा जी गए हो ये नहीं लिखा है, लेकिन आसपास ब्राह्मणों के घरों से मांगा है, यह स्पष्ट रूप से लिखा है। और चतुरः मुष्टिन याचित्वा, 4 मुट्ठी चिवड़ा मांगा है और उसको अपने चैल खंडेन बद्ध्वा, एक कपड़े में बांध दिया। और फिर उसको ही हाँ, इन्होंने ही, इनकी पत्नी जो है यही मांगने गई है, क्योंकि भर्तृ प्रादाद अपने पति को उन्होंने दिया। तो ये सुदामा जी की पत्नी गई है और उसको लेकर के फिर वे जाते हैं वहां पर। और जैसे ही उन्होंने देखा तो कई ब्राह्मण वहां पर थे जिनको भगवान का दर्शन करना था। तो अनेक ब्राह्मणों के साथ में, विप्रागृह है ना, इसलिए तो दूसरे विप्र भी होने चाहिए, इसलिए तभी विप्रागृह होंगे। तो वहां पर जाते हैं और द्वारका जी में तो देखो ये भी इन नो टाइम द्वारका पहुंच गए। जैसे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये पोरबंदर में कहा जाता है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को सुदामा चले थे, अक्षय तृतीया को चले थे, और उस वैशाख की गर्मी में सुदामा जी चल नहीं पाए होंगे ज्यादा, तो मूर्छा के कारण गिर गए होंगे। लेकिन भगवान का भेजा हुआ गरुड़ उसने अपने ऊपर उठा लिया होगा और सुदामा जी को गोमती जी के किनारे पर रख दिया होगा, आदि आदि भी भावनाएं हमारे यहाँ पर बहुत सारी कथाएं हैं। तो उसमें एक कथा ऐसी भी सुनने को मिलती है। लेकिन आप ये समझ लें कि भगवान के पास जाने में जब भी जो भी जाता है वो इन नो टाइम ही पहुंचता है। चाहे वो प्रेम और प्रसन्नता से पहुंचे तो भी उसमें कोई समय नहीं, क्योंकि जो सर्वत्र है सर्वदा है उसके पास पहुंचने में समय क्या। और दुख में पहुंचे तब तो वो और जल्दी पहुंचते हैं। प्रसन्नता वाले तो शायद थोड़ी देर में पहुंचे, लेकिन द्रौपदी की जब साड़ी खींची गई तो वो जितनी जल्दी भगवान से एक हो गई होगी, मिल गई होगी, तो उसमें तो बिल्कुल वो नो टाइम वाला वर्ड वहां पर एकदम ठीक बैठता है।
सुदामा जी पहुंचते हैं वहां। द्वारका जी में कोई किसी को ये इस तरह से ब्राह्मण देवता को रोकने की कोई परंपरा ही नहीं थी। और वहां पर स्पष्ट रूप से वो देखिए, बड़े राजा हो तो फिर वहां जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती है वो भी लिखा है। सैनिकों की 3 छावनियां थी और फिर ड्योढ़ियां आती हैं और उसके बाद में फिर कोई आगे जाता है। तो ब्राह्मण देवता सुदाम देव जो है वो वे वहां पर पधारते हैं। और जैसे ही वो यादवों के महलों के बीच में पहुंचे हैं, ऐसा लगा इनको कि क्या कहां पर आ गया। जैसे अपने शहर से चले थे वो दृश्य क्या, और अपने सुदामा जी जब द्वारका जी में यादवों के महलों में वहां बीच में पहुंच गए तो वो दृश्य क्या है। उनके बीच में फिर भगवान की 16,000 रानियों के महल। साहब, 16,000 तो हमने वो शिविर नहीं देखे होते हैं कुंभ के मेले में, लेकिन आप कल्पना करो 16,000 महलों के बीच में। किसी दिल्ली मुंबई में आपको कहीं खड़ा कर दिया हो बीच में, ऐसा लगेगा। उसमें से कन्हैया का घर खोजना है ना। तो 16,000 महलों वो वहां पर पहुंचे। और उनमें से एक में फिर वे प्रवेश करते हैं कि किसी को पूछें। और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पर ब्रह्मानंदम गतो यथा, इतना शोभा युक्त है कि क्या कहा जाए। ब्रह्मानंद का की प्राप्ति होने लगी। अब वैशाख का महीना, अंदर एसी चल रहा होगा, तो हम लोगों को भी थोड़ा छोटा मोटा ब्रह्मानंद मिलता है जब हम बाहर से घर आते हैं। तो उस तरह से कुछ हुआ होगा। या फिर वहां पर कुदरती रूप से यदि वो सब किया गया हो कि गुलाब जल को छिड़का गया हो और चारों ओर से सुगंध बह आ रही हो और खस और क्या क्या है ना, जो ये गर्मी के सीजन में ठाकुर जी को आनंद कराने के लिए वैष्णव लोग जो करते हैं वो सब हुआ होगा, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति वैसे ही। नहीं तो इनको ब्रह्मानंदम गतः, ये गतः वाली स्थिति नहीं है, ये उसी में स्थित होते हैं। पर और आनंद आया, क्योंकि आप भगवान के जितना नजदीक नजदीक जाओगे तो वो और आनंद आना है, वो तो स्वाभाविक है। तो ये इनके साथ हुआ। और भगवान तो हर महल में है, ये तो आप पहले ही सुन चुके हैं। नारद जी ने हम सबको दिखा दिया है कि परमात्मा तमेव सर्व गेहेशु संतम एकम ददर्शः, इन्होंने देखा था। तो भगवान श्री हरि रुक्मणी जी के ही महल में सुदामा जी गए हैं और वहां पर पलंग पर विराजे हैं। और ब्राह्मण देवता को उन्होंने दूर से ही जैसे देख लिया तो सहसोत्थाय, ये सहसोत्थाय जब आया ना, अचानक भगवान उठ खड़े हुए। तो यहीं पर वो सुदामा जी की पत्नी का कहा हुआ ब्राह्मण यहाँ ये सिद्ध हो गया। नारद जी को देख के भी इसी तरह से खड़े होते हैं। रुक्मणी के भेजे हुए ब्राह्मण को देख करके भी इसी तरह से ही खड़े होते हैं। दूसरे ब्राह्मणों को देख के भी इसी तरह से, भगवान ब्राह्मण्य देव हैं। और इस तरह से वे खड़े हो गए और वहां पर जोर से दौड़ करके जाते हैं और बड़े आनंद से कहते हैं दुर्भ्याम पर्यग्रहीत। सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया है। और परमानंद स्वरूप परमात्मा अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से स्वयं कहते हैं अति निर्वृत। देखो, परमात्मा आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि हैं और इनको भी आनंद हो गया। तो ये कोई ब्राह्मण शरीर से नहीं होता है। ये इस तरह से, अभी फिर एक बार उधर देख लें कि ये ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इस तरह से जो भी रहते हैं वे सब परमात्मा जब इनको देखते हैं तो भगवान को भी आनंद होता है। तो ये भगवान को आनंद देने वाले गुण हैं। इनके चरित्र के हिसाब से, ये इनकी जो रहनी है इसके हिसाब से ये परमात्मा को प्रसन्न कर पाए हैं। और कितना प्रसन्न कर पाए हैं देखिए तो सही। भागवत में आपको ऐसे ऐसा दृश्य देखना बड़ा दुर्लभ है। लिखा है कि कमल जैसी आंखों वाले भगवान के आंखों से कमल के वो फूल से जैसे पानी टपक रहा हो, इस तरह से आंसू। ये कृष्ण को रोता हुआ देखना मुश्किल है साहब। मृषाश्रु है। जब तोड़ दिया था ना मटके को, तो जसोदा जी आज आज डांटने वाली है, पक्का है। तो उस समय मृषाश्रु देखेंगे आप। पर इस तरह से कन्हैया लाल जिस तरह से आनंद में रो रहे हैं, और क्योंकि विषय आ गया है तो बता दूं कि जब संसार रुलाता है और आंसू आते हैं तो वो गर्म होते हैं। और जब इस तरह से कोई अति निर्वृत, निवृत्त नहीं है, निर्वृत है, तो ये इस तरह से जब कोई रोता है तो ये आंसू ठंडे होते हैं। ध्रुव जी को देख करके मां के आंख में जो आंसू आए हैं वहां पर शीतैर नयन वारी भी ये लिखा है, तो वो ठंडे होते हैं ये वाले आंसू। और इसके बाद में तो देखिए भगवान अब ब्रह्मण्य देव कैसे हैं ये दिखाते हैं। अपने पलंग पर विराजमान किया है और स्वयं पूजन की सामग्री लाए हैं, उनकी पूजा करने लगे हैं। और परमात्मा तो सबको पवित्र करने वाले हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता के पांव पखारे हैं। और देखिए चरणोदक को क्या किया, बोले अपने सिर पर धारण की, अग्रही शिरसा राजन भगवान लोक पावन।
जो लोक को पवित्र करने वाले हैं, उन्होंने ब्राह्मण का चरणोदक जो है वो अपने सिर पर, भगवान के चरणोदक को भगवान महादेव अपने सिर पर धारण करते हैं, और ब्राह्मणों का जो चरणोदक है इसको भगवान स्वयं अपने सिर पर धारण करते हैं। ये गजब की बात है। तो ये भी कोई कह सकता है कि फिर भगवान की इमेज को कुछ खराब नहीं हो जाए? इस तरह से इतने बड़े द्वारका के राजा और इस तरह से एक सामान्य ब्राह्मण उसका चरण स्पर्श करें और उनको ये सब करने लगे, फिर कल को ये ब्राह्मण सब जगह जाकर के कहना शुरू कर दे, देखिए अपने द्वारकाधीश के भी गुरु हैं, हम जाते हैं तो पांव पखारते हैं, तो भगवान की जो वो बड़ी इमेज है उसको असर नहीं होए। यही पर समझने जैसा है, कलयुग में लोग अपनी इमेज की परवाह करते हैं, ठाकुर जी नहीं करते। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन हो, तामे झूठ उठाई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी में ये सब आता ही नहीं है। ये गोकुल में गए तो ग्वालों जैसे ही कपड़े पहनते थे, हम लोग वो बरहा पीडन बोलते हैं, सारे ग्वाले बरहा पीडन ही करते थे। मोरपंख केवल ठाकुर जी के लिए नहीं था, सभी वो भोंगरियां बजाते थे, केवल ठाकुर जी वेणु नाद करते थे ऐसा थोड़ी है। पर इनकी वेणु में रस विशेष आता था, इनके चेहरे पर वो चमक अलग थी कि अंधेरे में भी खड़ा हो तो चमचम चमकता था। ये गोकुल का ग्वाला, नंद का छोरा, इसलिए ज्यादा प्यारा लगता है। बाकी सारे के सारे यही सब कहते हैं ना कि घर से तैयार होकर के आए थे, फिर भी तैयार होते थे वहां जाकर के गिरिराज जी में, वो अलग अलग मिट्टी से अपने आप को वो रंगना। तो भूषिता अप्यभूषयन, इस तरह से वहां पर ये आता है कि माए मैया सब लोग बढ़िया से तैयार करके इनको भेजती थी, फिर भी वो वहां जाकर के कोई तो वो फूल यहाँ वो कर्ण यो करने के कारण ये सब ग्वाले करते थे साहब। भगवान ने कोई इंपोर्टेड फ्लूट नहीं मंगाया था, वही बांस की भोंगरी वृंदावन से ही उठा करके बजाने लगे थे। तो भगवान हमारे साथ हमारे जैसे हो जाते हैं, और फिर भी वे हमसे बहुत सुपर हैं, इसलिए हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि दिखते तो ऐसे एक सारथी हैं, लेकिन यदि तुम्हारे पैर लड़खड़ाए तो फिर गीता बोलने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। नहीं तो माखन चुराने में आपके साथ हैं, गोपियों की चोटियों को बांधने में आपके साथ हैं, उनके वस्त्रों को उठाने में, और ये सारी लीलाएं रोज की है ना। तो भगवान श्री हरि की भगवत्ता जो है वो इसलिए है। तो एक बात करके अब मैं आगे बढ़ जाऊं, और वो ये है कि पेड़ जो ऊपर उठता है ना, उसके मूल यदि ज्यादा अंदर नहीं धसे हो तो ये पेड़ का ऊपर उठना बहुत खतरनाक है। जरा सी हवा ही नहीं कि वो गिर जाएगा, पर मूल बहुत अंदर तक धसे हो, या ये कहने दो कि पेड़ जितना ऊपर हो उससे ज्यादा अंदर होना चाहिए, तब जाके वो हवा के सामने खड़ा रह सकता है। तो मेरे प्रभु के मूल इतने ज्यादा अंदर घुसे हुए हैं कि इनको पत्तल उठाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, और इस तरह से चरणों को धोने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये कुरुक्षेत्र में भी ऋषि महर्षियों को देख करके हमारे भाग्य हैं कि आपके दर्शन हुए। वैकुंठ में सनकादिकों को भी देख करके आपके विरुद्ध चलने वाली मेरी बाहु भी हो तो इसको मैं काट दूं। यहाँ सुदामा जी के साथ यह व्यवहार, ये सब जो देखते हैं ना, फिर तो वो सब लोगों ने कहा है कि ये केवल लोक संग्रह के लिए आप बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप जो बोल रहे हैं वो हमारे दर्शन करके आपको थोड़ी पवित्रता प्राप्त है, या आपका भाग्य थोड़ी है। भाग्य तो हमारा है, लेकिन शायद ये आप दूसरों को सिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो भगवान श्री हरि करते हैं, इनमें कहीं भी उनकी किसी उनकी महिमा में कुछ कम नहीं होता, उल्टे और महिमा बढ़ती है कि मूल इतने धसे हुए हैं कि अब ये पेड़ कितना भी ऊपर उठे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। ये है। इसके बाद में तो फिर देखिए क्या सुंदर, केवल चरणों तक अपने सिर पर धारण किया उतना ही नहीं, ब्रह्म ये सुदामा जी के शरीर में चंदन अर्गजा केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन करते हैं, बड़े आनंद से सुगंधित धूप धूप जलाया है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं इस तरह से। देखो ये प्रदीपावली भीरबुदा, ये ठाकुर जी आरती उतारते हैं अपने मित्र सुदामा की। क्या गजब की बात। अर्जुन ठाकुर जी का विश्व रूप दर्शन करने के बाद में भी आरती उतारी हो ऐसा हमने नहीं देखा, और ठाकुर जी अपने मित्र की क्या आरती उतार रहे हैं देखिए। तो ये पान देते हैं, फिर गाय भी देते हैं, और इस तरह से करते हैं, भले पधारे ऐसा कहकर के स्वागत भी किया है। ब्राह्मण देवता के फटे पुराने वस्त्र, अत्यंत मलिन शरीर, दुर्बल देह, सारी नसें दिखाई पड़ने वाली, ये सब जो है ये बाह्य वेश है, लेकिन भगवान श्री हरि किसी की काया को नहीं देखते, सबके कलेजे को भगवान देखते हैं, और जिसका कलेजा जो है वो इतना सुंदर हो तो फिर भगवान उसकी आरती उतारते हैं। रुक्मणी भी चंवर डुलाने लगी है, क्योंकि रुक्मणी तो पहले से ही भगवान से मिली, उसका कारण ही ब्राह्मण देवता है। तो रुक्मणी तो पहले से ही भगवान ये ब्राह्मणों के चरणों में झुकी ही हुई है। अब आज परमात्मा श्री हरि भी सेवा करते हैं तो रुक्मणी बड़ी प्रसन्नता से चंवर डुलाने लगी है, और दूसरी जो स्त्रियां थी वो विस्मित हो गई हैं कि भगवान श्री हरि ये इस अवधूत ब्राह्मण की इस तरह से पूजा कर रहे हैं। पता नहीं इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा
और देखिए मैंने कहा ना व्यास जी सब लिखते हैं। तो भगवान तो इस ब्राह्मण का चरणोदक सिर पर चढ़ा रहे हैं, और दूसरे जो अंतःपुर के लोग थे, मैं इस श्लोक को पढ़ना नहीं चाहूं, लेकिन ये 25वें श्लोक में आप देखो ये सब क्या लिखा है। तो हमको लगे कि व्यास जी अभी अभी आप भगवान को, भगवान के मस्तक पर सुदामा का चरणोदक, और अभी ये 25वें श्लोक में ये सब लिख रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक से देखो, अंतःपुर के दूसरे लोग ये सोच रहे हैं, तो उनमें उतनी अकल होती है। भगवान के महल में काम करने वालों की भी अकल इतनी होती है, इसलिए वो उनसे ज्यादा अपेक्षा कहीं जाओ तो करना मत। ये इतना ही सोच सकते हैं। स्वयं भगवान सिर पर जिसका मस्तक जल चढ़ा रहे हैं, तो इतना तो अकल होना चाहिए ना कि हमारे स्वामी ये कर रहे हैं तो ये कौन होंगे। पर इनमें इतना ही होता है, ये भी समझना चाहिए। तो बढ़िया लिखा है। ये यही है ना, वो सुनी चाहिए स्वपाके च पंडिता समदर्शी न तो समवर्ती न, जरूरत भी नहीं है। कि वो इसलिए कि ये इतना ही सोच सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े। अब भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता सुदाम देव दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, अपने पूर्व जीवन की आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करते हैं। इसमें कहीं भी भगवान श्री हरि ने वो सारा, वो चने खाए आदि आदि सब बोले हैं, लेकिन तू खा गया मैं रह गया, ये सब हम लोग आजकल जो सोचते हैं, ये भगवान नहीं सोचते साहब। भगवान भगवान है, तो उनको उनको पता है कि किस तरह से बात होनी चाहिए। सखा है फिर भी बड़ी मर्यादा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो संस्कृत पाठशालाओं में पढ़े हैं, ये हम सब लोग जो एक दूसरे को आदर देते हैं, यदि साथ में भी पढ़े हों तो भी देना चाहिए। ये भगवान से सीखने जैसा है। और भगवान तो ये कहें कि आप द्विजातियों में यदि अपनी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान करना चाहे तो उसको गुरुकुल में जाना चाहिए आदि आदि। और ये सारा ये वहां पर प्रशंसा के वाक्य खूब बोले हैं भगवान। और वहां पर गुरु महिमा भी भगवान के मुख से आप सुनते हैं। तो मेरे पास तो आज समय नहीं है, नहीं तो मैं इस पर भी विस्तार से कहता। पर गुरु महिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय में भी गुरु महिमा भागवत में बहुत अच्छी है, और यहाँ पर भी देखेंगे आप। तो बहुत अच्छी तरह से ठाकुर जी अपनी बड़ी शुद्ध भावना और शुभ भावना, और जैसे अपने कृतज्ञता का वर्णन कर रहे हो, इस तरह से सारी बातें सुदामा के सामने स्वयं वर्णन करें। और सुदामा जी ने केवल 2 श्लोक बोले, उसमें अपना भाव रख दिया उन्होंने, और कहा कि प्रभु आप तो जगत गुरु हैं, है ना। आप वहां पढ़ने के लिए आए थे, ये बात ही गलत है। आप स्वयं जगत गुरु हैं। और अब हमें क्या करना बाकी रह गया, क्योंकि आप सत्य संकल्प परमात्मा है, और आपके साथ हमको गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आपको गुरुकुल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बोले यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुषु वासोत्यंत विडंबनम। छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, ये सब जो हैं वो आपके शरीर ही उनके मूल हैं। और वो आप वहां पर वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, तो ये तो मनुष्य लीला का विडंबनम माने अभिनय ही था और कुछ नहीं था। ये बहुत बढ़िया से इन दोनों के बारे में बातें होने लगी। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ये सुदामा को पूछते हैं कि भाई घर से कुछ लाए भी तो होंगे ना मेरे लिए। सुदामा जी अब ये वैभव और वो सब देखा, उन्होंने तो बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भी भगवान ने उनको थोड़ा आत्मविश्वास आए, थोड़ा भरोसा देने के लिए कहा कि देखो, कोई भक्त मेरे लिए कुछ अणु भी लाता है तो मेरे लिए भूरि एव भवेत्। ये मत सोचना कि तुम कम लाए हो ये वो, तुम जरा सा भी लाए होगे तो मेरे लिए बहुत है। और अभक्तो पहरुतम भूरि अपि में तोषाय न कल्पते। ये यदि कोई अभक्त है वो मुझे कुछ भी देता है तो वो मुझे पसंद नहीं पड़ता। ये सभी भक्तों के लिए काम की चीज। और परमात्मा श्री हरि ने ये जो श्लोक चौथा नंबर का बोला है 81वें, ये एकमात्र श्लोक है श्रीमद् भागवत में भी और श्रीमद् भगवत गीता में भी, द ओनली श्लोक। और एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्ति परुतम अश्नामी प्रयतात्मनः। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही श्लोक, ये केवल एक श्लोक है जो गीता भागवत दोनों में है। और परमात्मा श्री हरि को ये उनका स्वभाव है ये, इसलिए इन्होंने कहा कि पत्ता भी दो या फूल भी दे दो या फल भी दो या पानी भी देते हो मेरे लिए, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो पानी से तो शिव जी विष्णु जी दोनों प्रसन्न होते हैं, है ना। वहां पर प्रिय या तो ये ना नृणाम प्रपद्यताम अहो तो आत्मा करके वहां पर श्लोक आता है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि मेरे लिए तो तुम इतनी सिंपल सी चीजें लाते हो तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। फिर भी वो ब्राह्मण को बड़ी शर्म लगी तो नहीं दिया। और अवांग मुखा, उनको बड़ी शर्म लगी। तो मित्रों में आर्थिक रूप से हम सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं।
पर जब मित्र मित्र मिलते हैं तो यदि वो आर्थिक परिस्थिति हमारे सिर पे न चढ़ गई हो तो हम मित्रों से मिलने के समय बिल्कुल खुले दिल से, जैसे कुछ नहीं था इसकी जेब में और कुछ नहीं था इसकी जेब में तब भी मिलते थे, किस तरह से मिल सकने चाहिए। राम जी इसलिए ही पूजनीय है कि शबरी बाई के झोपड़ी में भी बैठ करके बढ़िया से फल खा सकते हैं, और इस द्वारकाधीश के महल में सुदाम देव द्वारकाधीश के पलंग पर बैठे हों, बेडरूम में आप किसको घुसने दोगे, तो वहां पर बैठे हैं, ये दिखाता है कि ये यहाँ इनके लिए भी जगह है। इसका अर्थ ये हुआ कि मूल बड़े अंदर तक धंसे हुए हैं, तो बड़े खुल करके मिलते हैं कृष्ण। और जैसे ही ये सब बड़ा आश्वासन दिया फिर भी सुदामा जी ने नहीं दिया, तो फिर भगवान श्री हरि उसका आगमन का कारण समझ गए। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनको कहीं भी देश में घटना घटती है तो उनको पता चल जाता है, और वे लोग उसमें अपना रोल भी निभा लेते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी तो जगदीश्वर हैं, इनको क्यों नहीं पता होगा कि सुदाम देव वहां से क्यों चले हैं। तो ठाकुर जी के कुछ लोग तो यहाँ पोरबंदर में भी घूम रहे होंगे ना कि क्या चल रहा है द्वारका में, पता चलना चाहिए। तो उधर शालवा आया था तो पता चल गया, तो ठाकुर जी को सुदामा चले हैं ये क्यों पता नहीं चले। राक्षसों का ध्यान रखते हैं ठाकुर जी, भक्तों का नहीं रखते होंगे। तो भगवान को तस्यागमन कारणम ये पता था ही, और इसीलिए मन में पहले से ही विचार करते हैं प्रभु कि ये इसलिए आया है, ये सही नहीं है। असल बात यह है कि ये इसके लिए भेजा गया है, और मेरा यह मित्र ये नायम श्री कामो माम अभजत पुरा, मेरा इसने कभी भी भजन जो है वो श्री काम होकर के नहीं किया है। नहीं तो ये तो ठीक है कि हमको जितना है वो ठीक है, इसमें हम मान ले, लेकिन कमी होए तो उस समय अच्छे अच्छे भी इसमें ढीले पड़ जाते हैं और इच्छा हो जाती है, और उस समय फिर वही विद्या बुद्धि धनेश्वर्य हमसे हो ही जाता है। लेकिन ये नहीं सुदामा जी ने किया, यही ब्रह्मविद तमह और विरक्त इंद्रियार्थेशु के प्रमाण है, और ये प्रमाण मिलने ही चाहिए, तभी जाकर के हमारे कोई पूज्य बनते हैं। तो यहाँ ये भगवान को भी भरोसा हो गया। अब उनकी पतिव्रता पत्नी का प्रिय करने के लिए देखिए सुदामा जी को कितना सुखदेव जी महाराज या भगवान स्वयं या व्यास जी सब बचा रहे हैं कि उसकी पतिव्रता पत्नी का प्रिय करने के लिए परमात्मा श्री हरि ने विचार किया है कि इसको अमर्त्य दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ हो ऐसी, यही है ना वो सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। ये भगवान श्री ये रघुनाथ जी के पास अपने पास थी, और ठाकुर जी सुदामा जी को ये देने वाले हैं। तो ये देना चाहिए मुझे, इनको ये देना चाहता हूं। और फिर भगवान श्री हरि ने तो वो स्वयं जहां रखी भी दम, कहते हैं कब से ये बगल में दबा के बैठा है, क्या है जरा दिखा, तो ये करके भगवान श्री हरि ने खींच लिया है। और जैसे ही वो चिवड़ा जो था स्वयं छीना, और फिर जैसे ही खोलते हैं तो कहते हैं कि ये मैं परम प्रीणनम सखे, तुम छिपा रहे हो और मेरे लिए तो ये अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो, क्योंकि तर्पयन्त्यंग माम विश्वम एते पृथुक तंडुलाहा, ये जो तंडुल हैं, ये जो जरा से तंडुल हैं, ये माम और विश्वम तर्पयंती, केवल मैं ही नहीं पूरे विश्व को भी तृप्त कर देते हैं। ये बड़ी गजब की, आप श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करते ही होंगे। यशोदा मैया का दूध जब ठाकुर जी पी रहे थे तो बहुत बार तक नहीं छोड़ा, तो फिर वो उबासी आई और मुंह में विश्व रूप दर्शन कराया। उस समय कई कवियों के भाव हैं कि ये भगवान जैसे माँ को कहते हैं कि दे मेरे मुख में तुमको विश्व दिख रहा है ना, तो ये जो तुम्हारा दूध है ये केवल मुझे ही नहीं विश्व को तृप्त कर रहा है। एक ये, दूसरा वो द्रौपदी का शाकान्न शिष्ट मुपयुज्य ये आता है ना, तो वहां पर भी यही लिखा है कि त्रिलोकी को तृप्त कर दिया था, है ना। और ये सुदामा का ये तर्पयन्त्यंग माम विश्वम, मुझे ये तीन मिले हैं, आप स्वाध्याय करते होंगे तो आपको कोई और भी मिल सकता है, मुझे लगता है ये तीन है श्रीमद् भागवत में, जिसमें ये कहा गया हो कि पूरा विश्व, यशोदा का दूध, द्रौपदी के वो शाक का या अन्न का जो अवशिष्ट था वो, या कहते हैं भाजी का पत्ता था, आप जो मानना चाहो, और ये सुदामा जी के पोआ, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके लिए स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित हैं और कहते हैं कि विश्व तृप्त हो गया। और भगवान श्री हरि एक मुट्ठी चिवड़ा तो वहीं खा गए, और कच्चा चिवड़ा, और उसको खा गए। और इसके बाद हाँ ये हरे हरे अच्छा लगता है, ये अपने इसमें कथा में ये भगवान का इस तरह से जय शब्द नमः शब्द हरे नमः आदि आदि होना चाहिए। तो एक चिवड़ा तो वहीं खा गए कच्चा। तो देखो ये परम प्रीणनम की ये साबिती है कि मुझे बहुत पसंद है, जैसे बहुत पसंद हो रामकृष्ण परमहंस को खाना पीना बड़ा अच्छा लगता था,
तो जैसे प्रवचन में भी कोई आदमी आया हो तो वो रसगुल्ला लेके आया हो, वो देख ले तो ये प्रवचन छोड़ के एक बार उसके पास जाके वो डिब्बा खोल के एक आध रसगुल्ला वहीं पर खा करके बहुत बढ़िया है भालो करके फिर आकर के प्रवचन शुरू करते थे। तो ये जो असल में रसिया लोग होते हैं ना, वो इसी तरह से वो स्नाना स्नान कथा कुतः वो इस तरह से प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम करके वो इसी तरह से कर लेते हैं। तो भगवान श्री हरि को ये परम प्रीणनम है, इसकी इसकी ये बड़ी निशानी है कि इतने बड़े महल में रहने वाले, ये ढंग से ये सारे वो कोर्सेस में खाने वाले, फिर भी भगवान श्री हरि ने जैसे ही चिवड़ा देखा तो तुरंत ही एक मुट्ठी तो खा लिया, और दूसरी भरी तब तक शरीर जगरू है। श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये इसका मतलब मैं समझती हूँ, एक चिवड़ा खा करके अपने अपने जितनी संपत्ति दे दिया है, दूसरा यदि दूसरी मुट्ठी भी खा लेते तो हम लोगों को भी वहां सेवा में पहुंचा देते। यहाँ हम महारानियां हैं, आपकी सेवा के लिए आप यहाँ आई हैं, और आप आपके भक्तों की सेवा में हमको पहुंचा देंगे, तो हम अपने अपने पक्ष को रखें कि हमको आपके आपके ही सेवा में रहना है, आपके ही चरणों में रहना है, इसलिए रोक लिया है। और ये कहा कि मनुष्य को इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। ये स्वयं संपत्ति की अधिष्ठात्री कह रही है कि कोई आपको प्रेम से इतना खिला दे यही पर्याप्त है, अब आपको दूसरी खाने की जरूरत नहीं है, उतना मेरे पास संपत्ति की अधिष्ठात्री कहते मेरे खुद के पास कुछ नहीं है, मुझे भी सेविका बन के जाना पड़ेगा, मुझे तो अपनी सेवा में रखिए। और इसके बाद में वहां पर ब्राह्मण देवता उस रात वहीं पर रहे, ऐसा अनुभव किया है जैसे वो आत्मानम स्वर्गतम यथा, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं स्वर्गतम का अर्थ है जैसे वैकुंठ में चले गए हों, इस तरह से लगा। और उसके बाद में देखिए न ब्राह्मण को भगवान ने अपने हाथों कुछ दिया, और न तो याचितवान स्वयं, न तो उन्होंने कुछ मांगा, लेन देन कुछ प्रत्यक्ष रूप से हुआ ही नहीं है, और फिर भी हो गया है। ये क्या है पता, बड़े लोग जो होते हैं ना अपनी जेब में कुछ नहीं रखते, अभी भी करोड़ों की संपत्ति उनके आसपास नाच रही होती है, सब हो रहा है, और उनको उनको कहीं किसी को दक्षिणा में 10 रुपया देना, कहते हैं भाई कुछ है। और उनकी जेब में कुछ नहीं होता लेकिन काम सब हो जाता है। तो ये बड़ी बात है। इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा दुनिया भर में सबके साथ संपर्क में रहने वालों की जेब में फोन नहीं होते, और हम लोग फोन लेके ही घूमते हैं। सब लोग कहते हैं 3 दिन पहले बोला था, या पता नहीं कितने दिन पहले बोला था कि 9:30 बजे आ जाना है, जूम में ज्वाइन हो जाना है, फिर भी 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गए। ये हम लोग फोन ले लेके घूमते हैं, फिर भी कहीं समय से पहुंचे नहीं पहुंचे, और इन लोगों को दिखते नहीं कि इनके पास किस मॉडल का फोन है, फिर भी संपूर्ण विश्व में सबके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से बड़े लोगों की एकदम स्टाइल ही डिफरेंट होती है, और ये हमको यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में फिर देखो कुछ नहीं दिया ना, और पत्नी ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि वो बहुत देंगे, तो यहां विपरीत हुआ। अब विपरीत होने के बाद में अब जो ये 15वां श्लोक है ना 81वें श्लोक का, 81वें अध्याय का, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया ये दरिद्र तमो लक्ष्मी आश्लिष्टो बिभ्रतो रसी। और फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे तो आप केवल यही देखेंगे कि वो अपनी कृतज्ञता अपना अहोभाव ही व्यक्त कर रहे हैं। मन में कहीं भी आ गया होता ना कि 5 पैसा दे दे तो अच्छा है, यदि होता तो यहां पर अफसोस शुरू हो जाता, पर ये बात नहीं आई, केवल कृतज्ञता केवल अहोभाव कि वो जैसे मैं उसका बड़ा भाई हूं उस तरह से वो खड़ा हो गया और मेरे चरण का वो प्रक्षालन करने लगा था, अपने सिर पर वो करने लगा था आदि आदि। ये इसलिए सोच सकते हैं कि इनके मन में गंध भी नहीं थी किसी प्रकार की याचना की कामना की, और ये बिना आत्माराम आप्त काम और उस परमहंसी मस्ती को प्राप्त हुए हो नहीं सकता कभी। ये है तो, और 20वें श्लोक में कुछ याद भी करते हैं तो भी उसमें इस तरह से करते हैं कि शायद इसलिए कुछ नहीं दिया कि ये निर्धन है, इसको मैं धन दे दूंगा तो हो सकता है कि माद्यन उच्चैर न माम स्मरेत, हो सकता है मद में आ जाए, अहंकार में आ जाए और फिर नमाम स्मरेत। और तो यदि ऐसा होगा तो वो दुनियावी वस्तुएं प्राप्त करना और परमार्थ रूप परमात्मा का स्मरण छोड़ देना, ये डबल घाटा हो जाएगा, और मेरे भक्त का रक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी। तो भगवान श्री हरि ने शायद इसलिए नहीं देने वाले भगवान के लिए शब्द है कारुणिका, ये करुणा करने वाले परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि ऐसा हुआ। और फिर वे जब घर आते हैं तो इसके बाद में क्या देखते हैं ये सब आपका जाना पहचाना है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊं। लेकिन फिर मैं एक जगह पर आपका ध्यान वहां पर खींचना चाहूंगा, और वो यही है कि 33वें श्लोक से आगे फिर वो अपना आत्मनिवेदन करते हैं, और उसमें यही है कि मेरे जैसे को ये सब प्राप्त होना
ये और कोई कारण नहीं हो सकता, ये महाविभूति का अवलोकन ही है। उसने मेरी ओर कृपा करके देख लिया है और कुछ नहीं है। और देखो कैसा कैसा प्रेमी है मेरा, कि सामने तो कुछ नहीं दिया, और ये देखो परोक्ष में तो क्या नहीं दे दिया। जैसे वो किसान जो है वो दिन भर खेती में मेहनत करके सो जाता है, और फिर रात में आकर के मेघराजा जो है उसके वो खेत को भर के चले जाते हैं। इस तरह से परोक्ष में ये सब दे दिया करके, और कहते हैं कि बस वही परमात्मा मुझे जन्म जन्म में उनका सौहृद सख्य मैत्री ये सब प्राप्त होता रहे, उन्हीं उन्हीं की दास्यम। ये है ना, प्रेम कहीं भी होगा तो वो दास्य भाव से युक्त होगा। चाहे श्रृंगार है तो भी प्रेम में वो दास्य तो रहता है, और मित्रता है तो भी देखिए यहाँ पर प्रेम है तो फिर वो दास्य, क्योंकि एक बार अहो भाव आ गया तो फिर वो दास बन जाता है। तो सुदामा जी भी इस तरह से कहते हैं कि जन्म जन्म मुझे इन्हीं परमात्मा की मैत्री प्राप्त हो, उनका दास्य प्राप्त हो। और इस तरह से सुदाम देव के बारे में बताते हुए, ये ब्रह्मण्य देव हैं, और इनकी ब्रह्मण्यता को केवल सुनने मात्र से ही परमात्मा में भाव की, प्रेम भाव की प्राप्ति होती है, और हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इतना बढ़िया सा इनका वर्णन किया है। और इसके बाद में फिर परमात्मा श्री हरि गोकुल से चले तो गोपियों को एक शब्द का मैसेज दिया था, आयास्ये। तो वो तो आया कि नहीं आया सब नहीं पता है, लेकिन मिला तो जरूर। वो कहाँ मिला, तो बोले कुरुक्षेत्र में मिला। ये होने वाला था सूर्य ग्रहण, और इसको सर्वग्रास सूर्य ग्रहण ऐसा कहते हैं। उसमें वो सब लोग वहां पर गए, और समंत पंचक तीर्थ में वहां पर जाते हैं, और भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता वहां पर आई, जिस तरह से अभी कुंभ में सब लोग गए थे। तो आजकल तो कुरुक्षेत्र में भी इस तरह से ये सूर्य ग्रहण के पर्व पर इस तरह से लोग खूब जाते हैं। और गीता जयंती पर तो सरकार ने ही बहुत बड़ा उत्सव मनाना शुरू कर दिया है, तो खूब लोग आते हैं वहां पर। तो इस तरह से यहाँ सब आए, और वहां पर भी सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और सबने मिलना, और उसमें फिर पता चला कि ये गोकुल से ये सब लोग भी आए हैं। तो नंद बाबा और गोपियां और जशोदा मैया और सब आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न उनके अनिरुद्ध भी हो गए थे, और पता नहीं वज्रनाभ भी पैदा हो गया नहीं हो गया पता नहीं, लेकिन ठाकुर जी दादा परदादा बन गए थे। और तब भी अपनी माँ के बारे में सुना होगा, तो ठाकुर जी कैसे दौड़ के गए होंगे। सुखदेव जी भी अपने को बचाते हैं उस रस से, व्यास जी भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब हम उत्तरार्ध में हैं। यदि फिर पूर्वार्ध वाली कथा शुरू हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फिर एक बार बंसी बजनी शुरू होए तो फिर जिसको वो विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म की संस्थापना करनी हो करे। अपने तो नंद बाबा की गोद में बैठेंगे, झूला झूलेंगे गोपियों के साथ, और अपने तो जशोदा मैया की गोद में बैठेंगे। लेकिन बचाया है अपने आप को कि अब यहाँ विषय अलग है, तो कितना ही प्रेमी पात्र सामने क्यों ना हो, ये हम लोगों के जीवन में भी होता है। कितना ही प्रेम कहीं हो ना हो, लेकिन जीवन की गंगा में पानी बढ़ गया, बात आगे चली गई, तो उसके बाद में फिर किस तरह से बंद बांधते हैं, किस तरह से उन चीजों से अपने आप को रोकना, और किस तरह से अभी जो समय है तदनुसार व्यवहार करना। क्या गजब की चीजें सीखने को मिलती है पुराणों से। तो ये क्योंकि मैं बार बार ये हमें भी काम लगता है, हमें भी काम लगता है, क्योंकि मेरा पूरा अप्रोच यही रहता है, अपने पूरी भागवत कथा सुने, लेकिन इसमें सभी भगवानों के चरित्रों से यदि हमको अपने इस जीवन में काम लगे ऐसी चीजें नहीं मिलती, तो फिर बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। तो हमें अभी का, क्योंकि ये सब तो गए अब ऊपर, अब हम लोग हैं, और हम इसको समय दे रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिले तो फिर कोई अर्थ नहीं है। और मेरे ख्याल से ज्यादा गुजराती ही बैठे होंगे, तो अपने तो फायदा नहीं हो तो कुछ करते ही नहीं है। तो इसका फायदा लें हम, और वास्तविक फायदा जो है वो यही है साहब, कि इनके जैसे, क्योंकि ये बड़े आनंद में रहते थे, और वो अपने सारे कर्तव्यों को निभाते थे, और सब कुछ कर करा करके भी आनंद में रहना, तो ये हमको भी तो वो आनंद चाहिए। तो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, बोले यही रास्ता है। देखो इन्होंने सब किया है, लेकिन फिर जब जब ये समय आया तो उस तरह से ही बर्ताव है। अब कोई जशोदा जी कन्हैया को बांध नहीं सकती। अब नंद बाबा भी बात करते हैं तो एक द्वारकाधीश राजाधिराज के साथ जिस तरह से बात करते हैं, उस तरह से बेटा बड़ा हो गया है। नहीं, हम लोग अपने घर में ही अनुभव करते हैं, जैसे ही बेटा कमाने लगे तो पिताजी अलग अलग तरह से बात करते हैं। तो ये हमें भी, हमारे जीवन में भी वो आएगा, और उस समय हमें भी काम लगे, ऐसी चीजें हैं ये सब। इस अध्याय में मुझे बहुत लंबा लंबा कुछ नहीं कहना है। इतना ही कहूंगा कि ये तो है ना, ऋषि महर्षि सब आते हैं और सब वो मिलते हैं, और वो सब तो है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण राम दोनों ही मिलने के लिए जाते हैं। एकदम जोर से सारे ग्वाले जो हैं उनको गले लगा लेते हैं। रोहिणी, देवकी
और वो सब मिलते हैं, और वो यहाँ पर वसुदेव जी और वो सब मिलते हैं और बड़ी प्रशंसा करने लगते हैं कि आपने हमारे बच्चों को उस समय में बचाया रखा, और पलकें जिस तरह से पुतलियों की रक्षा करती हैं, इस तरह से आपने हमारे बच्चों को बड़ा प्रेम दिया और बड़ा पोषण किया। और इसके बाद में सुखदेव जी धीरे से कहते हैं कि कृष्ण और गोपी ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। कितना ही बचाना चाहूं, लेकिन गोपी यहीं पर खड़ी है और कुरुक्षेत्र में कन्हैया भी खड़ा है, एक ही स्थान में दोनों है, ना मिले ये नहीं हो सकता। तो भगवान श्री हरि जो है वो इनको मिलते हैं। और वहां पर कृष्ण परमात्मा के पास जब गोपियां आई और कृष्ण परमात्मा और गोपियां दोनों मिले हैं, तो बिल्कुल द्रुगभिर हृदय कृतमलम परिरभ्य सर्वाहा, ये जो मैंने कहा था ना, फिर मर्यादा आ जाती है। तो मन ही मन भगवान श्री हरि का आलिंगन किया, लेकिन फिर भी तन्मय हो गई। स्त्री का ये है ना, वो उसका प्रेम प्रकट होता है। यदि वो प्रेम करती है तो वो प्यार किया तो डरना क्या, ये स्त्री ही गा सकती है, पुरुषों का काम नहीं। वो दिल फाड़ के प्रेम करता होगा तो बोल नहीं सकेगा। और स्त्री आपको चाहती होगी तो अपनी आंखों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से और आपकी अपनी सेवा से आपको बता देगी कि वो आपको चाहती है। तो इस तरह से स्त्री जो ये गोपियां हैं, इन्होंने ठाकुर जी को, लेकिन अब पता है कि 16,108 रानियों के स्वामी तो है ही हैं, पर द्वारकाधीश हैं और हम ग्वाल ये गांव के ग्वाले हैं, इसलिए हम लोगों को मर्यादा रखना चाहिए। पर मन को कैसे संभाले, इसलिए गोपियां अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाती हैं और गाढ़ आलिंगन करती हैं, और मन ही मन वो आलिंगन करते हुए तन्मय हो जाती हैं। और सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि मैं क्या कहूं, 40वां श्लोक है ये 82वें अध्याय का, तद्भाव मापुरपि नित्य युजाम दुरापम। क्या कहूं, उस भाव को वे प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वहां तक पहुंच गई, योग की सीमा में पहुंच गई, क्योंकि भक्ति की सीमा पे खड़ी है और ज्ञान की सीमा में भी आ गई ना। जब बोली कृष्णो हम, वो सो हम बोलता है, ये कृष्णो हम बोलती है, तो वहीं पर पहुंच गई क्योंकि शिखर पर खड़ी है। अब गोपी प्रेम की ध्वजा कही गई है, तो देखो ये प्रेम की ध्वजा वाले भी मर्यादा रखते हैं, हमको ये सीखना है इससे कितनी मर्यादा है। और इसके बाद में भगवान श्री हरि तो अपने स्टाइल में वही, और मुझे भूल तो नहीं की, हम लोग तो काम में व्यस्त हो गए थे ये सब। और फिर भगवान गोपियों के सामने होशियारी करते हैं कि जैसे वो तृण और रुई और रज और ये सब पड़ा हो, तो कभी कभी हवा आती है और वो हवा जो है वो इनको कभी कभी मिला देती है और कभी कभी वो अलग भी कर देती है। लेकिन गोपियां यूं ही खड़ी रही कि अच्छा, हम लोगों को ज्ञान दे रहा है, पता है तेरे लिए ऐसा क्या है जो अशक्य है, लेकिन हमको ज्ञान दे रहा है कि ये कोई वायु है, जो तुम हो रुई और मैं हूं कोई घास, और हम लोगों को कभी मिला दिया था, अलग कर दिया। गोपियां कुछ नहीं बोली, लेकिन परमात्मा श्री हरि फिर ज्यादा ज्ञान भी नहीं दे पाए, और उन्होंने यहाँ पर अपनी जो अपना भी भाव था वो रख दिया है, और ये कहा है कि आप लोग जिस तरह से मुझे प्रेम करती हैं, ये अमृतत्वाय कल्पते, ये अमृत तत्व की प्राप्ति करा देगा। और देखो साहब, मैं इन श्लोकों को यही कहता हूं कि कुरुक्षेत्र में भगवान ने 2 बार गीता गाई है। वो मोह में था इसलिए 700 श्लोक लग गए, ये प्रेम में थी इसलिए केवल 6-7 श्लोक में काम बन गया। पहुंचाना तो दोनों को था, पर कुरुक्षेत्र की भूमि में ही दोनों को पहुंचा दिया। 2 बार गीता गाई है, पर एक मोह वाले के सामने, एक प्रेम वालों के सामने। तो परमात्मा श्री हरि की इन बातों को सुनकर के फिर गोपियां जो अपना आत्मनिवेदन करती हैं, ये अंतिम श्लोक में देखें, कहती हैं कि अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि आपका वो चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सर्वदा सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। तो वो भगवान के चरण ही भगवान है, तो हम आपको भूल नहीं सकती। आप निकल गए थे विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना करने के लिए, लेकिन हमारा क्या है ना। तो ऐसे कहते हैं कि उसको छूट है, वो बदल सकता है। मेरा क्या है, मैंने तो प्रेम किया है ना तो मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। जो जितना प्रेम करेगा उसको उतना सहना, इतना चुप रहना और उतना ही त्याग, ये समर्पण करना, ये सब उसके जिम्मे आता है। और गोपियों ने ये बखूबी निभा करके दिखाया भी है। और इसके बाद में फिर वो सब दुनियादारी होने लगी भगवान की पटरानियों के साथ। द्रौपदी की बात, क्योंकि द्रौपदी वो ठाकुर जी की बहन जैसी भी लगती है, कभी कभी सखी लगती है, क्या क्या लगती है। तो सभी पटरानियों ने अपना अपना विवाह भगवान के साथ कैसे हुआ, यहाँ श्रृंगार में भी दास्य देख सकते हैं। जैसे सोहम तद गृह मार्जनी,
इस तरह से कोई कहती है कि मैं तो भगवान के घर की झाड़ू हूं, इस तरह से भी कहती हैं। कालिंदी का वचन है ना ये। कालिंदी दीनता का दान करने वाली इसलिए इतना दैन्य भरा है कि अपने आप को वे ये कहते हैं कि मैं तो उनका घर बुहारने वाली दासी हूं। इस तरह से सब में श्रृंगार में आप दास्य को देखेंगे। लक्ष्मण ने जब अपने विवाह की बात करी तो बड़े विस्तार से, और अर्जुन भी उस मत्स्य का वेद नहीं कर पाया था और इतना कठिन था मेरे वाला, तो सब बैठ गए थे। तब भगवान श्री हरि ने अभिजीत नक्षत्र में उस मत्स्य को वो वेद दिया और इस तरह से हमारा विवाह हुआ आदि आदि। बहुत बढ़िया तरीके से वो बड़ी शांति से बात सुनाती है अपने विवाह की। और फिर 16,000 जो पत्नियां हैं उसमें उनकी ओर से रुक्मिणी जो रोहिणी जो है, उन्होंने भौमासुर से किस तरह से परमात्मा हमको हर करके लाया आदि आदि बातें बताया। इसके बाद में सारे ऋषि मुनि वहां पर आते हैं। भगवान श्री हरि उनका दर्शन करने के कारण अपने आप को धन्य कहते हैं। ऋषि मुनियों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है और ऋषि मुनि सब जो है वो भगवान का लोक संग्रह के लिए जन संग्रह इत्युचुहु स्वयं तस्तम जगत गुरुम 15वां श्लोक, तो वो फिर भगवान की स्तुति करते हैं। और वहां पर फिर वे अपने अपने आश्रम को जाना चाहते हैं। उस समय श्री वसुदेव जी ने उन लोगों को प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसा कोई कर्म है, ऐसा कोई अनुष्ठान है जिससे कर्मों और कर्म वासनाओं का नाश हो जाए। तो नारद जी खड़े हुए और सबने ऋषि मुनियों, क्योंकि ऋषि मुनियों का आश्चर्य होने लगा कि कृष्ण जिनके बेटे हैं वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कर्म बताइए जिसके कर्मों का नाश हो जाए, जिसके द्वारा। तो नारद जी खड़े हुए, कहा कि अरे इसको विचित्र मत मानना, क्योंकि इतने नजदीक रहते हैं ठाकुर जी के कि वो उनको बच्चा मानते हैं। कृष्णम मत्वा अर्भकम, और इसीलिए हम लोगों को वे प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये होता भी है क्योंकि सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम, बहुत ज्यादा रहना इससे ये अनादर हो जाता है। तो भगवान का भी अनादर कर दे उसको क्या पता, मैं तो आपसे पूछूंगा, इस तरह से। और वो गंगा जी के किनारे रहने वाले वो तो ये कहते हैं कि कुंभ में इतने लोग आ गए कि हम लोगों का तो सब चौपट हो गया। हमको स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम इधर नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि 1.5 महीने के बाद जितना पढ़ना है पढ़ लेना, 6 साल तक कोई नहीं आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से होता है। तो फिर क्या करना चाहिए, नारद जी ने ही समझाया और कहा कि यज्ञ कर्म करिए। तो 3 प्रकार के जो ऋण लेकर के हम प्रकट होते हैं उसमें वो देव ऋण जो है यज्ञ से समाप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ पर वसुदेव जी यज्ञोत्सव करते हैं तो उसमें आप दर्शन कर सकते हैं 47वां श्लोक। लोग ये समझते हैं कि देवकी आदि 7 पत्नियां, 7 बहनें ही वसुदेव जी की पत्नियां थी, पर 47वें में देखेंगे पत्नी भी ही अष्टादश भी ही। वसुदेव जी के ये 7 बहनें तो थी, इसके अलावा 11 पत्नियां और थी, तो कुल 18 पत्नियों के साथ बैठे थे वसुदेव जी उस यज्ञ में। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कृष्ण और बलराम जो हैं वो पिताजी पूरा प्रसंग संभाल रहे हों, और बच्चे जिस तरह से बढ़िया से तैयार होकर के घूमते हैं ना, उस तरह का वर्णन कृष्ण और बलराम का भी मिलता है। नहीं तो हर जगह पर कृष्ण बलराम सेंटर में सारा काम यही करते हैं। यहाँ पर वसुदेव जी पिताजी ने यज्ञ रखा है और ये लोग एकदम बढ़िया से तैयार होकर इधर उधर डोल रहे हैं, ये वर्णन है। तो ऐसा भी भागवत जी में ज्यादातर देखने को यह नहीं मिलता। इसके बाद में फिर कुरुक्षेत्र से सब लोग विदा होते हैं और उसमें नंद जी को विदा करते हुए तो वसुदेव जी एकदम भावुक हो जाते हैं और नंदराय जी आदि भी भावुक होते हैं। फिर वर्षा ऋतु नजदीक आ रही थी तो फिर सब लोग अपने अपने वहां पर गए। इसके बाद में वसुदेव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं श्री भगवान को, और भगवान भी कहते हैं कि आपने जो मुझे कहा ये इस तरह उसमें तो आप भी हो, मैं भी हूं, आपने केवल मेरा वर्णन किया, पर यदि आप ज्ञान मार्ग के पथिक हो तो केवल ब्रह्म मैं ही नहीं हूं, आप भी वही हो, और ये जितने भी द्वारकऊ का सहा है ये भी वही है। और इसके बाद में देवकी मैया भी भगवान श्री हरि से कहती हैं कि सुना है कि तूने अपने गुरु जी का मरा हुआ बेटा वापस ला दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो बोले हाँ मैया ऐसा ही हुआ था। तो बोले अब मेरे बच्चों को भी ला, आपके बच्चों को लाऊं? बोले ठीक है। तो फिर भगवान श्री हरि जाते हैं और मैया के वो जो बच्चों को कंस ने मार दिया था उन सबको भी वे लाते हैं। इसमें मैं केवल एक स्थान पर आपकी दृष्टि खींचना चाहूंगा और वो ये है, नंबर बता दो श्लोक का, वो ये है पीत शेषम गदा भृतः 55वां श्लोक। ये सारे जो 6 बालकों को मार दिया था वो आते हैं और देवकी मैया अपना दूध पिलाती हैं इनको, और पीत्वा अमृतम पयस्तस्याः और पीत शेषम गदाभृतः, ये लिखा है। तो भागवत जी के विद्वानों से ऐसा भाव सुना है इस श्लोक के लिए कि भगवान 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले थे,
तो पहले के 7 में से किसी ने देवकी मां का थन भी झूठा नहीं किया था, भगवान के लिए रखा था। थन कभी जूठा नहीं होता, गाय का थन हो, माँ का थन हो, कभी जूठा नहीं होता। अरे एक ही थन में ये कभी कभी तो बच्चों को मौसियों का भी दूध पीते हुए, और मौसियां बड़ा करती हैं, और ये कौन कौन, ये अभी आजकल का जमाना अलग हो गया, बाकी क्या क्या होता था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इससे आप देखें कि ये पुष्टि मार्ग वालों को तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये ठाकुर जी वो मतलब झूठा नहीं था, भगवान श्री हरि को वो जो समर्पित किया गया वो अब इन्होंने पिया जरूर, पर कब, बोले जब वो गदाभृत भगवान ने पी लिया तो पीत शेषम, ये प्रसादी ही इन लोगों को मिली है। तो ये भी है, यह दिव्य कथा भी बताया गया। और इसके बाद में फिर हंसने वाली बात है, राजा कहता है कि मेरे दादा मेरी दादी को उठा के कैसे ले आए थे ये बताइए, तो हरण वाली कथा सुनाइए। तो फिर वो सुखदेव जी ने कहा होगा कि दादा दादी को उठाने गए थे, लेकिन वास्तव में तो दादी ही दादा को लेकर भागी थी। कैसे? तो बोले वो सुभद्रा को भी अर्जुन अच्छा लगता था, तो वो दोनों भागे, तो फिर अर्जुन वो यादवों की सेना के साथ थोड़ी देर के लिए लड़े, और तब तक घोड़े हाँकने का काम तो सुभद्रा कर रही थी। तो पीछे जब वसुदेव जी ये बलराम जी कन्हैया दोनों गए, तो बलराम जी बार बार कृष्ण को कहें कि जोर से रथ भगाओ, बहन को उठा के वो ले जा रहा है। और कृष्ण भगवान वो हाँकते हुए कह रहे हैं, बड़े भैया ठीक से देखिए तो सही, बहन रथ चला रही है, अर्जुन तो युद्ध कर रहा है, अर्जुन रथ नहीं हाँक रहा है। तो फिर बलराम जी ने ठीक से देखा, कह रहे ये तो बहन भाग रही है। तो दादा ने दादी को उठाया था, ये बात है कि दादी ही साथ गई थी, ये सवाल है। ऐसी यह कथा है। इसका जो तत्वार्थ है वो सुंदर है। दुर्योधनाय रामस्ताम दास्यति, ये जो लिखा है ना तीसरे श्लोक में, इससे समझना है ये सुभद्रा है। सुभद्रा भक्ति है, जो भद्र कल्याण करने वाली है वो भक्ति है। दुर्योधन को नहीं मिलती, किसको मिलती है? बोले अर्जुन को, जिसका हृदय रुजु है उसी को भक्ति की प्राप्ति होती है। यह कथा है। और फिर भगवान श्री हरि श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के घर में और मिथिला के राजा के यहाँ, वो कोई पहले से प्लान नहीं था, पर वहां गए और दोनों ने विनती करी, तो फिर भगवान दोनों के यहाँ गए। और देखिए साहब, सुखदेव जी महाराज भागवत में कुछ ही ऐसी कथाएं हैं जिसमें वे स्वयं भी हैं। एक तो आप ब्रह्मरात शब्द लिखा है, इसलिए भीष्म दादा का महाप्रयाण हुआ, वहां देखिए, वहां पर वे खड़े हैं। और यहाँ पर जब इनकी बात आती है तो फिर ये ठाकुर जी के साथ जो सब ऋषि महर्षि गए, उसमें इस 86वें अध्याय में आप 18वें श्लोक की दूसरी लाइन का पहला शब्द देखिए, तो वहां अहम बृहस्पति ही कणवो, सब गए थे ऋषि महर्षि, उसमें सुखदेव जी कहते मैं भी था साहब, मुझे भी पता है। तो इसलिए मिथिला के राजा ने ठाकुर जी का कैसा स्वागत किया उसका भी यथातथ वर्णन करते हैं। किस तरह से सोने के सिंहासनों पर विराजमान किया, किस तरह से सोने के थाल में ठाकुर जी के चरण रख के पखारे, ये भी वर्णन। और किस तरह से वो मिट्टी के उसके झोपड़ी में दर्भ के आसनों पर विराजमान किया, और ठाकुर जी की किस तरह से पुष्प आदि के द्वारा पूजा करी श्रुतदेव ब्राह्मण ने, उसका भी वर्णन है। तो बहुत कम स्थान ऐसे हैं जिसमें सुखदेव जी महाराज भी हैं, लेकिन ये स्थान वो है जिसमें सुखदेव जी हैं। अब इसके बाद में फिर वेद स्तुति आती है। इसको तो मैं ऐसे ही प्रणाम करूं, क्योंकि भागवत क्लास में तो हम लोगों ने एक एक शब्द पढ़ा, लेकिन यहाँ इसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा वो है। पर मेरे को एक चीज आपको जरूर दिखानी है, और वो ये है, इसको पूरा, इसको आप एकदम पन्ने पलट ही दो यदि भागवत जी लेके बैठे हो तो। आपको मैं ध्यान जहां पर खींचना चाहता हूं वो ये 47वां श्लोक है साहब। सारी बात देवर्षि नारद ने सुनी है, नारायण भगवान के पास बैठ करके पूरी वेद स्तुति सुनी है, और ये अमृत पी करके फिर उसके बाद में ततोगाद आश्रमम साक्षात पितुर्द्वैपायनस्य में, ये जो व्यास जी खिन्न बैठे थे और नारद जी वहां गए और चतुश्लोकी भागवत दिया और वह सब हुआ था, तो नारद जी आए कहां से? बोले वो भगवान नारायण के पास से वो सारा जनलोक में होने वाला संवाद वेद स्तुति का वो सुन करके उस अमृत को पी करके फिर नारद जी वहां व्यास जी के पास गए हैं, और वहां जाकर के उनको चतुश्लोकी भागवत दिया है। तो ये हम पहले स्कंद में ये तो सुनते हैं कि नारद जी आए और व्यास जी को समझाया, लेकिन ये आए कहां से थे? ये दशम स्कंद में यहाँ पर लिंक मिलती है कि नारद जी उस समय नारायण भगवान के पास से आए थे, और भगवान जब विश्राम कर रहे हो तो वेद के मंत्र उनको कैसे जगाते हैं, क्या अद्भुत ढंग से उनका पूरा वर्णन करते हैं। और इसमें भी व्यवहार धर्म परमार्थ धर्म सब दिखाई देता है। तो ये है, इसको मैं अपनी अयोग्यता
कहते हुए कि इसको अतिशय संक्षेप में कहना मेरे बिल्कुल भी बस की बात और मेरे बस की ही बात नहीं है। इसके लिए तो अपने पंड्या जी, गुरु जी नरेंद्र भाई पंड्या जैसे कोई समर्थ हो तो वे ही कह सकते हैं। कितने वर्षों से हमारे यहाँ सांदीपनी में ठाकुर जी का जब पाटोत्सव होता है तो उस समय वे हर बार पधारते हैं और 1 घंटे में 2-3 श्लोक ही समझा पाते हैं। ये वेद स्तुति है, अभी चल रही है। कितने, मेरे ख्याल से 4-5 प्रवचन हुए होंगे या 3-4 तो हो ही गए हैं। तो ये हुआ था। इसके बाद में फिर क्योंकि वैष्णव पुराण है, अब आप तो जानते ही हैं कि ये श्री श्रीधर स्वामी को तो लगता है कि ये ध्यायेद जसरम हरिम कह दिया तो दशम स्कंद पूरा हो गया। क्योंकि इसके बाद में जो वेद स्तुति इतने हाइट पर पहुंचाने के बाद में फिर मोचितः संकटाच्छिवः और ये सब कहना एकदम वो ऊपर से तलहटी में नीचे ले आए हों ऐसा लगता है। तो कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त अध्याय है। पर भगवान की लीला तो है ही है। तो भगवान महादेव तो फंसते हैं कई बार, इतना वरदान दे दे फिर वो खुद ही फंसे। अब ये वृकासुर अपने शरीर से मांस निकाल निकाल करके होम करे और 7वें दिन जब देखा कि शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो अपना सिर काटने को तैयार हो गया। शिव जी को प्रकट होना पड़ा और वरदान मांगने की बात कही तो जैसे सांप ने दूध मांग लिया हो। कहता है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं और मर जाए, तो शिव जी को देना पड़ा। अब फिर कहता है कि तमर माथे हाथ मुकीन चेक करवा दियो। अब ये कैसे हो सकता है। तो फिर जैसे दुर्वासा जी भागे थे ना वो सुदर्शन चक्र से, इस तरह से भगवान भोलेनाथ भागे और फिर विष्णु भगवान के वो उनसे मिलते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं कि आपका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाते हैं वृकासुर को मिलते हैं और वृकासुर को, वो वृकासुर ने कहा कि शिव जी ने वरदान दिया है, मैंने कहा चेक करने दो, तो भाग गए। तो भगवान का जो वाक्य है इतना सुंदर है। कहते हैं कि कौन, शिव जी, और उसमें पावर ही नहीं है। दक्ष ने श्राप दिया है, तब से उनमें वो कोई श्राप वरदान का पावर रहा नहीं है। और अब तो वो केवल अपनी वो मतलब वो भूतपूर्व ऑफिसर होते हैं तो नहीं, वो ऐसे ही अभी भी वो सफारी पहन के ऑफिस जा रहे हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन उनको जाना कहीं नहीं होता, वो सब्जी लेके वापस आता है। तो बोले पावर नहीं है अब, वो केवल अब ये यूं यूं करते रहते हैं लेकिन कृपा उतरती नहीं है। तो तुमको लगता है कि शिव जी के पास वरदान देने की सामर्थ्य नहीं है। तो वो बोला ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने शरीर से मांस निकाल निकाल करके वो किया था, वो कोई पावर नहीं है। देखो मैं तो तुम्हारा पंडित हूं ना, तुम मेरे जजमान हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बोले हाँ आप नहीं बोलेंगे। तो बोले अपने सिर पे हाथ रख के चेक करो, तो जरा गरम गरम लगे तो ले लेना हाथ। अब गरम गरम लागे सीधो भिन्न शिरा थी, जय श्री राम થઈ ગયો। तो भगवान श्री हरि ने इस तरह से उसको मारा है और फिर भगवान शिव जी को उससे मुक्त कराया। और इसी तरह से परमात्मा श्री हरि के बारे में, ये क्योंकि वैष्णव पुराण है तो वो भृगु ऋषि जाते हैं, तीनों देवताओं की परीक्षा करते हैं। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आना, शिव जी को क्रोध आना, ये सब हो नहीं सकता, लेकिन अब पता ही है कि क्यों निकले हैं, तो विष्णु भगवान का महत्व बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये विष्णु भगवान की छाती में लात मार दिया। तो भी विष्णु भगवान तो मर्दयन स्वयं पाणिना, उनका चरण लेकर के बड़े ही प्रेम से भृगु ऋषि को बड़ा संतोष देते हैं कि ऐसा स्वभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके इस कथा को ही सुन करके शायद किसी कवि को मन हुआ तो उसने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो कि भृगु ने मारी लात। और एक चीज ब्राह्मणों के लिए अच्छी नहीं है, वो भी लिखी है, वो भी देख लीजिए, क्योंकि अपने तो कुछ कुछ बातों को ही देख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें जैसे ही भृगु ऋषि ने वो लात मारी तो यहाँ पर फिर लिखा है कि भगवान श्री हरि ने अद्याहम भगवल लक्ष्मिया आसम एकांत भाजनम, 12वां श्लोक देखिए। कहते हैं प्रभु आपके चरण कमलों से के स्पर्श से तो मेरे सारे पाप धुल गए, लेकिन आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के चरणों में भी रहती थी, पर आपने लात मार दी तो अब ये ठीक है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब मैं अकेला ही आश्रय हूं, अब वो वहां नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पति को आप लात मार दो तो फिर वो वहां नहीं रह सकती। तो इस तरह से अब आप उसने आपको छोड़ दिया है, ये अच्छी भाषा में कहा कि अब मैं ही अकेला आश्रय रह गया। तो ये बात भी है यहाँ पर। और इसके बाद में फिर वही अर्जुन जी प्रतिज्ञा करते हैं ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को वापस लाने की, और भगवान श्री हरि कुछ मजा चखाना चाहते हैं। और एक बात यह भी है कि केवल ये 89वां एक ही अध्याय है जिसमें कृष्ण और अर्जुन दोनों मिलकर किसी को प्रणाम करें कि हम आपके अवतार हैं, ये दिखाई देता है। ये भूमा देव के पास जाते हैं और ये कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही होंगे, इसलिए इसका विस्तार नहीं। और उन ब्राह्मण देवता के पुत्रों को लाने के लिए
अर्जुन जी बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं, लेकिन उनका कुछ वो उनका श्रम सफल नहीं हुआ, तो फिर मरने के लिए तैयार हो गया था। पुष्टि मार्ग वालों को अच्छा लगे ऐसी एक बात इसमें यह भी है कि जब ब्राह्मण के बालकों को बचाने की अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, कृष्ण सर्वदा साथ रहे हैं, फिर भी जब बचाने की बात आई तो 37वां श्लोक देखेंगे इस 89वें अध्याय का, तो नमस्कृत्य महेश्वरम, वो शिव जी को प्रणाम करके फिर उसके ब्राह्मण के बालकों को बचाने की चेष्टा करता है। तो फिर बंद वो कहां सफल होना था? तो बोलते हैं ये अन्याश्रय किया ना, इसलिए सफल नहीं हुआ। कृष्ण भगवान तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम नमस्कृत्य महेश्वरम। और जब अपना प्रशंसा भी बहुत ज्यादा करता है तो 34वें श्लोक में वहां पर भी यही है, माव मौसा मम ब्रह्मन वीरियम त्र्यंबक तोषणम। ठाकुर जी मेरे साथ खड़े हैं, आप क्यों चिंता करते हो, ये बात नहीं, लेकिन शिव जी को भी मेरी शक्ति से बड़ा संतोष हुआ था। यहां भी नमस्कृत्य महेश्वरम। तो ऐसा जैसे हनुमान जी लंका में जाके क्यों उनको वो हुआ, तो कहते हैं वो लंक ही चले उसुमिरी नर हरि। अब उनके पास नर रूप में हरि खड़े ही थे, राम जी का स्मरण करना चाहिए था, और नरहरि नृसिंह भगवान का स्मरण किया। कहते हैं ये भी अन्याश्रय था, ऐसे भी बोलते हैं। वैसे तो लंका के इष्ट देव नरसिंह भगवान है, इसलिए कहा गया कि इसलिए उनको प्रणाम किया था, तो ये भी है। और फिर वो भूमा देव के पास में जाते हैं, और यहां तक कि भगवान का रथ भी लड़खड़ाने लगा था, और फिर वो सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, और शैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक जो घोड़े हैं वो भागते हैं, भूमा देव का दर्शन करते हैं। और भूमा देव इन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों को देखना था, इसलिए ब्राह्मण के बालकों को मैंने अपने पास लिया है, और अब तुम दोनों जाओ, पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करो, और शीघ्र तुम लोग दोनों मेरे पास आ जाओगे। तुम दोनों कौन हो? बोले ये नर और नारायण ही हो। तो फिर अर्जुन दोनों प्रणाम करते हैं, और फिर वे वापस आते हैं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, उसका लीला विहार जो है उसका थोड़ा सा वर्णन, और सारी जो रानियां हैं ये परमात्मा श्री हरि को याद करके महिषियां सारी गीत गाती हैं, उस तरह का है। ऐसा लगता है कि गर्मी की रात्रियां थी, और उन रात्रि में ये गीत गाया गया है, सब अलग अलग समय पर है ना। तो ये ऐसा जैसे शरद ऋतु की रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात में भगवान चले गए, तो उस समय गाया गया गोपी गीत है। इस तरह से ये ऐसा लगता है कि गर्मियों की रात थी, और उसमें वो जो कुररी है वो विलाप कर रही थी, और फिर वो रानियां जो है वो गीत गाती हैं। इस तरह से परमात्मा श्री हरि की बढ़िया लीला बताई है। आपने 1 घंटा मैंने ले लिया, एक्चुअली ज्यादा दिया तो नहीं था आपने, पर आपने कहा कि खुला मैदान है, तो हमने भी इसका खूब उपयोग किया। फिर भी बाद वाली लीलाएं तो बड़े ही संक्षेप में कहनी पड़ी। ये भागवत है ही ऐसा, कौन है इसका जो पूरा पूरा पान कर सकता है। और ठाकुर जी ने आज मुझे अवसर दिया, ये खास तो पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने अवसर दिया, पंकज भाई की आज्ञा हुई, राजेश भाई की आज्ञा हुई। मैं फिर एक बार कहूं, मैं अपने आप को केवल और केवल भागवत जी का विद्यार्थी मानता हूं। इस वजह से कहीं भी मेरे से बोलने में इधर उधर हुआ हो, मेरा ध्यान आप खींच सकते हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अवसर दिया इसके लिए, और ज्यादा समय दिया इसके लिए भी बड़ा ही कृतज्ञ। इन अध्यायों को फिर एक बार पढ़ने का ठाकुर जी ने अवसर दिया, बड़ा ही कृतज्ञ हूं। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। दादाजी और श्रीमद् भागवत के जितने भी विद्वान हुए, वो अभी जो हैं और जो होंगे, उन सबको फिर एक बार कपट छोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा।